ठीक है, तो आपके पास ना मेरा एक इन्विटेशन पहुंच जाएगा मेल के थ्रू, और वो जाता रहेगा हर दूसरे तीसरे दिन पे। तो जो भी हमारे प्रीवियस लीड्स रहेंगे ना, उसमें हमारे पास एक रेकरिंग जाता रहेगा। ठीक है, तो ये एक तो हमारे पास ये हो जाएगा, जिससे भी हमारे जो भी एक बार लीड हमारे पास आ गई, तो आज नहीं तो कल, कल परसों, मतलब एक महीना 2 महीने बाद कभी ना कभी अगर कभी भी इन्वेस्टमेंट प्लान करेगा, तो उसके माइंड में एक चीज जरूर होगी कि यहाँ से मेरे पास मेल आ रहे हैं इस बारे में। तो कभी ना कभी उसने इंटरेस्ट अगर शो किया है हमारी तरफ से, तो कॉल उसके पास पहुंच जाएगी। बट अगर थोड़े टाइम के बाद अगर वो इंटरेस्ट मतलब वो भूल जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसके पास हमारा पहुंच जाएगा, मतलब मेल्स जाते रहेंगे, तो हमसे कनेक्ट कभी ना कभी हो ही जाएगा। ठीक है, और मैं एक चीज आप लोगों को और बोलना चाहता हूँ, जब आप लोग बोलेंगे तो अपना माइक आप लोग ऑन कर लीजिएगा, उसके बाद अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है उससे। सो अभी मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये स्टार्टअप के एड चल रहे हैं, जितने भी लोग हमसे टेलीकॉलर फैसिलिटीज ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप लोग अच्छे से प्रोजेक्ट को समझिए और अपने खुद से कॉल लीजिए और प्रोजेक्ट को अच्छे से समझाइए अपने, और वेबिनार्स में बैठाइए। वेबिनार्स में ट्रैफिक हमारा ठीक आ रहा था, बट अभी क्या हुआ है कि हमारा ना स्टार्ट जो हमारा फ्रैक्शनल का जो स्टार्टा का भी एसेट जो हमारा पूरा का पूरा सोल्ड आउट हो चुका है, बट हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को रोकेंगे नहीं। जो भी लीड्स अगर अभी तक हमारे पास आई है, जिन लोगों के पास 55 प्लस लीड्स हो चुके हैं, वो अपने कैंपेन्स को प्लीज रोक दीजिए जब तक हमारे पास कोई नया एसेट नहीं आता। अभी हम लोग प्लान क्या कर रहे हैं, जितनी भी लीड्स हमारे पास आ चुकी है, एग्जिस्टिंग लीड्स है हमारे पास जो पर्टिकुलर फ्रैक्शनल की, उनको अभी हम लोग ना अपने जो लोग टेलीकॉलर फैसिलिटीज ले रहे हैं, अपनी टेलीकॉलर की हेल्प लेके, आप भी उनसे इंटरेक्ट करके, जो भी आप लोग उनसे बात करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, उनको हमारे जो संडे को वेबिनार होगा, अब संडे का जो हमारा वेबिनार होगा, उसका टाइमिंग हमारा 12:30 है, 10:30 नहीं है। ठीक है, तो हम 12:30 बजे अपना वेबिनार करेंगे संडे को। जो भी हमारे इंटरेस्टेड, जो भी हमारी प्रीवियस लीड्स रही है, जितनी भी रही हैं अभी पिछले 2 महीने की, उससे 3-4 महीने पुरानी भी ना, उन सब पे आप कॉल्स करवाइए। सत्येंद्र जी, रिजवान जी, और आई थिंक 4-5 लोग और हैं जो जिनका कैंपस, अमोल राजगुरु, अमोल राजगुरु जी। तो आप लोग के पास काफी ढेर सारी लीड्स है, मिस्टर विजय रावत के पास भी काफी लीड्स है कि इनके कैंपेन्स भी बहुत स्टार्टिंग से रन कर रहे हैं। तो जितने भी लोगों के पास अभी तक लीड्स आई हैं, लीड फ्लो अच्छा खासा है, लीड्स हैं, उन पे कॉल्स करवाइए। जो भी नॉट इंटरेस्टेड क्लाइंट्स हमारे पास रहे हैं, जितने भी इंटरेस्टेड क्लाइंट्स थे, उनको तो एक आपके पास लिस्ट आ जाएगी वीकली, कि हफ्ते में हल्का एक पूरा का पूरा शीट बना के आप लोगों को दे देती होंगी। आई थिंक आप सत्येंद्र जी देती है नहीं देती है वो आपको, कि कौन कौन से क्लाइंट्स आपके बैठने वाले वेबिनार में, शीट आपको मिलती नहीं मिलती है? ओके, मिलती है। आशुतोष जी, आप क्या कह रहे हो, जो इनका जो स्टार्टअप का जब तक असेट लिस्ट नहीं होता, हाँ तो जब तक क्या एफबी पे रुकवा दें ऐड, ये कह रहे हो हाँ, आप? अनुजन जी, मुकेश जी, मेरे कहने का मतलब ये है ना कि देखिए, आपके पास लीड फ्लो अच्छा खासा हो चुका है अभी। ओके। लीड्स आपके पास अच्छी खासी है अभी पिछले 1-1.5 महीने की। अभी एसेट उनका कोई आ नहीं रहा है। और अगर कोई एसेट अगर हमारे पास आता भी है, कोई नया एसेट क्लास आता है, मतलब अगर कोई नई लीड भी आती है, तो उनको एक बताना होता है कि हमारे पास एसेट कौन सा आने वाला है। एक उनको हमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो हमारे पास लीड फ्लो ज्यादा हो जाता है उससे। और एसेट हमारे पास उस समय होता नहीं है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। तो जब तक हमारे पास एचबीट या फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं आता, जिसके अभी हम लोग ऑनबोर्डिंग का प्रोग्रेस हमारा जारी है, अमित सर उसमें, अमित सर, दुरानी सर, इन लोगों से मैंने बात किया इस बारे में कि सर हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने तो हर जगह से मुझे पॉजिटिव साइन मिला है कि हमें ऑनबोर्ड करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लीड फ्लो ज्यादा हो जाता है कभी कभी, और हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं रहता, क्योंकि स्टार्टिंग के साथ हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ये प्रॉब्लम फेस करी है। आप लोग एग्री करते हैं आई थिंक, ये प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं कि लीड्स हमारे पास होती है तो एसेट नहीं होता है, एसेट ये होता है ठीक तो। बात है, हाँ, काम भी रुक जाता है हमारा। काम रुक जाता है। तो ये ना कुछ चैलेंजेस हम लोग, मतलब मुझे मैंने फेस मतलब देख रहा हूँ मैं पिछले 1-1.5 महीने से हमारे साथ हो रहा है कि लीड्स, आज हमारे पास लीड्स अच्छी है तो हमारे पास एसेट नहीं है कोई। और हम लोग फिर एक ब्लैंक वेबिनार में सिर्फ मतलब एआई में हमारे हमको रन करते हैं, बताते हैं स्टार्टअप किस तरीके से काम करते हैं। प्रॉब्लम लीड्स में भी नहीं है, प्रॉब्लम किसी चीज के अंदर नहीं, बट एक चीज हमेशा जो मुझे लगती है ना, कि प्रोजेक्ट तो अच्छा है उनका, बहुत ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है, बट कहीं ना अभी अभी टेलीकॉल अभी हमने रिसेंटली अभी इंट्रोड्यूस करी है, बट कहीं ना आशुतोष कहीं जी, लीड की क्वालिटी का तो है इशू, क्योंकि इसमें ना अभी तक ना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लोग नहीं नहीं, बैठे प्रोजेक्ट देखिए करने के बाद। मुकेश जी, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, देखिए बेसिक्स हमारे ना फेसबुक एड से ही शुरू होते हैं हमेशा। ठीक है, फेसबुक एड में हमको क्वांटिटी मिल जाती है ढेर सारी, उसमें हम लोग काम करते रहेंगे, बट अभी ना गूगल एड्स का भी मैं प्रोविजन लेके आ रहा हूँ। लैंडिंग पेज मैंने आधा बना दिया दुबई का, और उसके अंदर स्टार्टअप का भी। तो आधा दुबई का मैंने लैंडिंग पेज बना दिया, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, और मैं इसमें अभी मैंने आपको लास्ट जो हमारा वेबिनार होता है, मैंने आपको बताया था कि गूगल एड्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हम लोग ना एक तो स्टार्टअप का अभी जो 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो हमें करनी है। एक तो हमें अपना स्टार्टअप का कैंपेन्स रोकना है, जिनके पास 50-55 प्लस लीड्स हैं अभी फ्रैक्शन की, अपने कैंपेन्स को प्लीज रोक दीजिए। और जो भी आपकी प्रीवियस लीड्स रही हैं, उन लीड्स पे हल्का से कॉल करवाइए। अगर आप खुद से काम कर रहे हैं, खुद से काम करिए। कुछ चीज बनाइए अपनी कि किस तरीके से आप उनको टारगेट कर सकते हैं अपने अपकमिंग वेबिनार के लिए। उनको हमारे वेबिनार्स में बैठाइए फिर से, और उनको प्रोजेक्ट के बारे में थोड़े से बेसिक्स क्लियर करिए। उनको ज्यादा सब कुछ नहीं बताना है वहां पे बैठ के उनको। बट एक बात हमेशा याद रखिए, क्लाइंट्स ना आपके वेबिनार में जरूर बैठने चाहिए। आपके थ्रू बैठे, अलका के थ्रू बैठे, अलका ने हॉट लिस्ट आपको बना के दे दी, तो आपको उनसे बात करने में क्या फील हो,
कि वो बैठने वाले लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, जो भी चीज आपके साथ हो रही है। बस वेबिनार में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सेल तब तक नहीं आता तब जब तक आपके क्लाइंट के वेबिनार में, मतलब हमारे वेबिनार में जब तक ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं, सारे के सारे जो भी लूप होल्स हैं हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। टेलीकॉलर फैसिलिटी भी इनफैक्ट अभी हम लोग ले रहे हैं, बट अभी लीड्स का जैसे मुकेश जी ने बोला कि हमको इतनी रिफाइंड लीड्स नहीं मिल पा रही हैं, राइट। तो रिफाइंड, हाँ, तो रिफाइंड लीड्स लाने के लिए अभी हम लोग अपने गूगल एड्स, वाला जो आप बोल रहे हो, हाँ लैंडिंग पेज की बात आप जी कर रहे हो, तो जी। ये एक कॉमन बनाओगे मतलब पूरे ग्रुप के लिए, या मतलब हर किसी के सेपरेट चार्जेस हैं और अपने अपने हिसाब से पे देखिए करते मृत्युंजय जी, इसमें चार्जेस वगैरह क्या आएंगे वो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन लैंडिंग पेज सेम लैंडिंग पेज होगा, वो डुप्लीकेट करता रहूंगा मैं सबके लिए। अच्छा, समझ गया मैं, समझ गया। लैंडिंग, हाँ, लैंडिंग पेज में बेसिक मैं आपको बताता हूँ उसमें होता क्या है। सबसे नहीं नहीं, पहले समझ गया मैं, आपको वो जो मतलब बेसिक बनाओगे, हाँ एवरीबॉडी कैन रेप्लिकेट, वो चीज मैं समझ गया। हाँ फाइन। उससे तो देखिए उसका कॉस्टिंग अभी वर्कआउट नहीं हुआ है, और ये टेलीकॉलर कॉस्टिंग कितना वर्कआउट हो रहा है? सर टेलीकॉलर के कॉस्टिंग की अगर हम बात करते हैं, एक टेलीकॉलर हमको और रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारा टीम साइज थोड़ा बड़ा है, इंक्रीज हुआ है। तो टेलीकॉलर की अगर हम ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं, अभी हमसे ना 15 16 17 के अप्रॉक्स अभी ले रहे थे, मतलब एक जनक कम था, तो हम टेलीकॉलर की जो हमारी सैलरी विच इज 17,000 रुपीज, आपको 1 मंथ का 1,000 रुपीज, मतलब एवरी मंथ का 1,000 रुपये पड़ता है, बट फर्स्ट मंथ, उठा रहे हूँ उस पे डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट? हाँ हाँ, बट फर्स्ट मंथ में आपको ना 2,000 रुपीज प्लस 1,000, मतलब 2 मंथ की सिक्योरिटी और एक मंथ का एडवांस देना पड़ता है अच्छा, बेसिकली 3 मंथ्स। जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ से आपको 1,000 रुपीज पे करना है, सो दैट अगर हम टेलीकॉलर को किसी को भी हायर करते हैं, पूरा का एग्रीमेंट्स वगैरह उसे साइन करा के उसको 3 महीने तक अपने पास रखते हैं। तो 3 महीने तक अभी कोई सर्विस हमसे ले रहा है, फिर नेक्स्ट मंथ उसने पेमेंट किया है नहीं करा, तो हम कोई ये नहीं चाहता कि हमारा कोई काम रुके उससे, तो उसकी जो जिसको हमने जितने टाइम तक अकाउंटेबिलिटी दी है उस काम की, तब तक हम उसको अपना पे आउट्स अपना दे के और सारा का सारा काम अपना उससे क्लियर रखें। तो बस ये इसके पीछे का यही रीजन था, ठीक है। ओके, तो एंड ये लैंडिंग पेज वाला कब तक रेडी कर लेंगे आप? सर नेक्स्ट बाय नेक्स्ट 3 to 4 डेज, बस 3 से 4 दिन के अंदर सारा का सारा लैंडिंग पेज का काम कंप्लीट हो जाएगा विद इन 3 to 4 डेज। और ठीक नेक्स्ट मंडे को जब हम लोग बैठेंगे तो गूगल एड्स में कैसे हम लोग काम स्टार्ट करेंगे वो सारा का है। सारा हो जाएगा। और इनफैक्ट मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक गूगल फॉर्म भी दूंगा, जिसमें से आप लोग जितने भी लोग इंटरेस्टेड है जी, अपना ये गूगल एड्स रन करने के लिए और इस फैसिलिटीज के लिए, तो मैं आपको वो भी फॉर्म शेयर कर दूंगा, उसमें से आप लोगों की मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर मैं आपसे कल कॉल करके इंटरेक्ट कर लूंगा। ठीक है, awesome। आशुतोष जी, ये जो आप लैंडिंग पेज बना रहे हो, जी, ये क्लिक फनल पे बना रहे हो या सिस्टम? ये अभी मुझे बताया। सिस्टम मैं क्लिक फनल पे नहीं बनाता, मैं system.io पे बनाता हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए वैसे फेसबुक ऐड भी ठीक है, बट अभी ना दुबई की जो हमारे पास लीड्स आ रही है ना, सत्येंद्र जी एंड मुकेश जी, जितने भी लोग के भाई हमारे कैंपेन रन कर रहे हैं, मतलब एक चीज कॉमन आ रही है उसमें भी, दुबई की लीड्स ना हमारे पास रिपीटेशन की लीड्स आ रही है हमारे पास। अलका ने सत्येंद्र चौधरी के अगर लीड्स पे काम किया है तो वो लीड्स अच्छी हैं, क्लाइंट्स भी अच्छे हैं, सुनते भी हैं। दुबई दुबई के बायर्स के अंदर एक चीज अच्छी है कि वो लोग सुनते हैं, समझते हैं, और उनको पता है दुबई की मार्केट में कितना पोटेंशियल है। बट उसमें ना कभी हमारी लीड्स होती है, कभी कभी रिपीटेशन में आ जाती है दुबई की जो हमारी लीड्स होती हैं। और जो हमारी गूगल एड्स हमारे रहेंगे ना, गूगल एड्स हमारे, मुझे लगता है उसमें ये सारी की सारी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि वहां पे हम सारा का सारा, पहली चीज तो ये है कि हम लोग फेसबुक ऐप में एक हमको पैम्पलेट दिख जाता है जिसमें हम अपने बेसिक्स और वो हाईलाइट कर देते हैं कितने करने पे आपको, मतलब यू इन्वेस्ट 25 lakhs एंड गेट्स 16-17,000 रेंटल्स एवरी मंथ फ्रॉम ए ग्रेड, मतलब इन ए ग्रेड डेवलपर्स की प्रॉपर्टीज के अंदर, Tier 1 सिटीज के अंदर विद Fortune 500 के टेनेंट्स, कुछ इस तरीके से हम लोग वहाँ पे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुट ऑन करते हैं, सो दैट ये सीधे हिट करती है, इतना लगा कि इतना मिलेगा, Tier 1 सिटीज के अंदर टेनेंट्स है, ए ग्रेड डेवलपर्स की प्रॉपर्टीज है, वर्ल्ड क्लास टेनेंट्स है, ये उनको पता चल जाता है, वो इंटरेस्ट शो कर देते हैं यहाँ पे, कि वो हर के हमेशा फेसबुक चला रहे हैं, साइड में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी सर्च करें तो उनको दिख जाता है, उसमें से अच्छे क्लाइंट्स भी हमको मिलते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा हमारे पास जंक लीड्स आती हैं, अच्छी लीड्स भी आती है हमारे पास वहां से। बट गूगल एड्स में हमारे पास जो भी हमारे गूगल एड्स के हमारे शो होते हैं, गूगल एड्स में हम अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग अपने प्रोजेक्ट की वहां पे दे देते हैं। जैसे जो भी हमारी स्लाइड्स अभी हमारी दुबई की प्रेजेंटेशन में चल रही है, दुबई के अंदर कितना पोटेंशियल है, क्या है, कितना इंडिया से कितना इन्वेस्टमेंट वहां पे जा रहा है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास वहाँ पे, रेसिडेंशियल मार्केट में, कमर्शियल मार्केट में, होटल इंडस्ट्री में, अभी जो नया कॉन्सेप्ट अभी हमारे पास है, तो वो सारा का सारा हम लोग वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के साथ सारा का सारा शोकेस कर देंगे। तो जो भी इंसान सर्च कर रहा है अभी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, दुबई में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है, दुबई में, दुबई या फिर इंडिया के कहीं बाहर, कुछ फंड्स है किसी के पास 1-1.25 करोड़, वो समझ नहीं पा रहा है कहाँ करना है, उसको कहीं भी वो अपॉर्चुनिटी दिखती है, मार्केट के इंडियन मार्केट को रिसर्च कर रहा है,
कि उसने काफी ए ग्रेड डेवलपर्स की प्रॉपर्टीज देखी है, कॉमर्शियल भी देखी है, रेसिडेंशियल भी देखी है, कहीं लोनेबल देखी है, कहीं पे सेल्फ फंडिंग करनी है जहाँ उसको रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। तो वहीं पे अगर उसको हमारा लैंडिंग पेज या हमारा एड उसको मिल जाता है ना, तो वहाँ पे उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मुझको अभी नहीं लगता कि दुबई की मार्केट के अंदर जितना अच्छे रिटर्न्स हमको मिल रहे हैं, जितने अच्छे हमको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, जो गोल्डन वीजा भी वो अप्लाई कर रहा है, अगर वो सारा का सारा हम लोग ना वहाँ पे अच्छे से दिखा दें विद अच्छे इमेजेस के साथ, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा हमारे वेबिनार्स में ट्रैफिक लेके आने में, आप क्लोजर्स होने में और ये सारी चीजों में। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है हो सकता है, तो प्लीज आप लोग मुझे बताएं। अगर को आप लोग कुछ और एड ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि गूगल एड्स हमारे दुबई के कैंपेन्स के लिए मुझे स्टार्ट भी ऐसा ही लगता है, गूगल एड्स विल वर्क बेटर देन फेसबुक एड्स सर जी। हाँ, वो अच्छा रहेगा क्योंकि लर्निंग पे जो इन्फॉर्मेशन उसको ज्यादा पहले से मिल जाए, तो फिर क्लैरिटी रहेगी किस चीज के लिए वो जा रहा है। अच्छा गूगल सर्च एड ना। हाँ राइट, हाँ। सर्च करते हो जो गूगल सर्च में आता है। गूगल एड्सवर्ड्स में जो भी सर्च करेगा वो हमारे उसमें आ जाएगा, वहां पे दिख जाएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ कोई कुछ बोल रहा था। मैं ये सोच रहा लर्निंग पे इन्फॉर्मेशन क्या क्या सर वो मैं आपको अभी इसके अंदर का जो भी कंटेंट है मैं आपको जब एक बार एक लैंडिंग पेज में बनाऊंगा तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करूंगा सर, सो दैट फिर आप लोग उस पर उसको देख के आप मुझे बताइएगा कैसे लैंडिंग पेज बनाए, और डोंट बताइए, आपको उसमें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जैसे बनाते हैं ना अच्छे से, वो सारा का सारा इजी टू अंडरस्टैंड इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंगली हम लोग वैसा बनाएंगे। हमें कुछ वर्ल्ड क्लास नहीं बनाना है उसे कि कोई पढ़ रहा है तो उसको समझ में नहीं रहा है। हम हमेशा जब भी मार्केटिंग कुछ भी करते हैं, कोई भी टेम्पलेट्स आप बना रहे हैं, कोई भी एसएमएस शूट कर रहे हैं, व्हाट्सएप शूट कर रहे हैं, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, अगर आप इंडिया के अंदर कर रहे हैं तो इंडियन साइकी समझ के कुछ इन्फॉर्मेटिव भी होना चाहिए, थोड़े से स्टैट्स भी होना चाहिए, थोड़ा सिंपल होना चाहिए। कितना लगा के कितना मिलेगा, अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ये जरूर मेंशन होना चाहिए। आप अगर तो देखेंगे ना, हाँ या आप जैसे एक लर्निंग, सपोज आप 10 लोगों के लिए एक लर्निंग पेज बनाते हैं, हाँ मतलब 10 लोगों के लिए लर्निंग पेज बनाते हैं, हाँ तो मोर और लेस जो फील आएगी सबको, मतलब सभी से एक जैसी आएगी, बिकॉज आपका माइंडसेट एक जैसा रहेगा। आपके सबके लिए एक जैसा ही बना के देंगे या सिमिलर बना के देंगे, मतलब सेम और सिमिलर? जस्ट अ सेकंड सर। आशुतोष जी, हाँ जी। मेरी एक अपनी पर्सनल राय है, आप डिस्कस कर लेना अभी चीज़ों के साथ। हाँ। हम ये जैसे ऑनलाइन कर रहे हैं ना स्टार्ट और दुबई, हम्म ठीक है हम कर रहे हैं, वी आर विद यू एंड वी आर ट्राइंग टू गेट बिजनेस डन फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म। बट थोड़ा सा एनसीआर में कुछ कर कोई प्रोजेक्ट ले लेना, तो वो क्या दैट सीम्स वेरी फिजिबल एंड कन्वीनियंट फॉर अस आल्सो टू मेक मुकेश द जी, क्लाइंट टू विजिट मुकेश जी, प्रॉपर्टी। आप ना देखिए, आप में से जितने भी लोग अभी हमारे साथ एज ए वेल्थ प्लस में हमारे साथ प्रॉपटेक में काम कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन, अभी हम लोग ऑनलाइन पे फोकस कर रहे हैं, बट अगर आपको लगता है कि आप अपने आसपास के रेरा सर्टिफाइड कुछ फिजिकल एसेट्स को सेल करना चाहते हैं, ऑफलाइन मार्केट में काम करना चाहते हैं, आप ईएक्सपी ज्वाइन कर लीजिए। ईएक्सपी ज्वाइन करके आप सेल कर सकते हैं उसे, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि कि अमित सर अपना कुछ इधर का प्रोजेक्ट लेते हैं एनसीआर में, तो अच्छा प्रोजेक्ट थोड़ा सा रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। देखिए मुकेश जी आपको मैं एक चीज बताता, आपको मैं एक चीज बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करता हूँ। आपको ये लगता है कि आप ऑफलाइन मार्केट में काम करके आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल सकता है, ऑनलाइन मार्केट में आप काम करें आपको रिजल्ट थोड़ा देर में मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए प्रोजेक्ट आप वहां पे भी सेल करेंगे, प्रोजेक्ट आप यहाँ पे भी सेल करेंगे। मैंने ऑफलाइन मार्केट में भी काम किया है। मैंने ऑफलाइन मार्केट में बस सबसे मेजर चैलेंज मैंने क्या फेस किया कि आप क्लाइंट से मिलते हैं, क्लाइंट को दिखाते हैं, घुमाते हैं। आप एनसीआर की मार्केट की अगर बात करें तो एनसीआर की मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन है ना मुकेश जी, अगर आप लीड्स भी जनरेट कर रहे हैं, क्लाइंट को साइट विजिट भी कर रहे हैं, तो क्लाइंट आपके आसपास जो एक प्रोजेक्ट होगा उसके आसपास 15 प्रोजेक्ट्स और हैं, और कैचर्स होते हैं वो बाइक में घूमते हैं। आपने तो क्लाइंट को हाथ पैर जोड़ के प्रोजेक्ट दिखा के छोड़ा है, और आपको पता भी नहीं कि दो 10 ब्रोकर्स उसको पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो क्लाइंट नहीं है, उनके लिए पैसा है, पैसा जा रहा है उनके लिए। और वहां की जो आसपास की छोटी मोटी कंपनीज हैं, देखिए आईसी, डब्ल्यूसी, वेल्थ क्लिनिक, इन्वेस्टर्स क्लिनिक, प्रॉप टाइगर एंड 360, ये अपने अपने कैचर्स छोड़ रखे हैं उन्होंने बाइक से। कार से जाते हैं, ठक ठक करते हैं, अपना कार्ड पकड़ाते हैं, क्या ऑफर दिया बिल्कुल डील कार, मतलब 50-50 रुपए के लिए 50-50 रुपए 25 रुपए पर स्क्वायर फीट में भी क्लाइंट कार्ड देते हैं सर। तो ये मत सोचिए कि आप किसी मार्केट में जाके काम करेंगे तो वहां पे मतलब सब चीजें आसान होंगी, ऐसा कहीं नहीं है। देखिए आपका कन्विक्शन अगर ऑनलाइन प्रोजेक्ट सेल करने में, ऑफलाइन प्रोजेक्ट सेल करने में अगर आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है, प्रोजेक्ट के बारे में आपको सब कुछ पता है, मैं आज भी आपसे ये चीज बोलता हूँ, तो आप ऑफलाइन मार्केट में भी अच्छा काम करेंगे और ऑनलाइन मार्केट में भी अच्छा काम करेंगे। ऑफलाइन मार्केट में बस ये होता है कि आप 1-to-1 उनसे मिल जाते हैं, तो हो सकता है कहीं आपका ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। वहीं आप ऑनलाइन मार्केट में अगर आप बात करें तो आपकी नॉलेज, आपका कन्विक्शन, आपका बात करने का तरीका, ये तीनों अच्छे होने चाहिए। तभी आप क्लाइंट आप पे भरोसा करता है, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट प्लान करता है। बट मैं आप लोगों से इतना सब कुछ बोलता ही नहीं हूँ, मैं बस आप लोगों से ये बोल रहा हूँ कि वेबिनार में ना जो ट्रैफिक है आप लोगों का, इतनी प्लानिंग बस कर लीजिए कि वेबिनार तक लेके आना सीख जाइए। बेचना तो हमें कुछ है ही नहीं कॉल्स पे,
बेचना में कुछ नहीं है, बस अपने आप को बेचना आपको सीखना है हमेशा। बस एक बार क्लाइंट वेबिनार में एंटर करता है ना हमारा, और उसके बाद यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं जो वेबिनार लेते हैं, मिस्टर रितेश, मिस्टर वैभव, अखिल, जो भी होते हैं जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, बेचना उनको है, हमें कुछ नहीं बेचना है। हमको सिर्फ अपने आप को बेच के उनको बस यहाँ तक लेके आना है। एक चीज आप समझ लीजिए, हमेशा रियल एस्टेट में अगर आप काम करेंगे ना, अगर आप अभी यहाँ पे एज अ फ्रेशर्स आप लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, कुछ अच्छे से जिनको किसी लोगों को एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्टीज भी है, अगर आप ऑफलाइन मार्केट में भी सर काम करेंगे ना, तो आपको कॉल्स करके साइट पे लेके ही आना है उन्हें। क्लोजिंग आप नहीं करते कभी, क्लोजिंग आपका मैनेजर करता है, बिल्डर लॉबी का सेल्समैन करता है, आप नहीं करते क्लोजिंग कभी। हमेशा ये बात याद रखिए, अगर आप खुद से वहां पे क्लोजिंग करने लग जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपके अंदर मैनेजरियल स्किल्स आ चुकी हैं। अब आपको टीम टीएल की भी जरूरत नहीं है, अब वन मैन आर्मी बन चुके हैं। अब आपने नीचे आपको टेलीकॉलर्स रखना है, जो आपको जो भी काम करे वो टेलीकॉलर करेगी, आपको बस क्लोजर्स करने हैं उनके। तो मैं इस चीज पे बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरा मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हालांकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, बस 3-4 साल का रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है जिसमें चैलेंजेस फेस करें। तो अगर आपका कन्विक्शन है प्रोजेक्ट्स को लेके अच्छा है, आसपास का कंपटीशन आपको पता है क्या क्या है, स्टैटिस्टिक्स पे आप लोग बात करते हैं अपने क्लाइंट से, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, तो आपका क्लोजर्स के जो आपके रेशियो है वो 100% ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। एंड इसके अलावा आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, और मतलब मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मार्केटिंग करते हैं, कैंपेन्स आप लोग के अच्छे खासे रन हो रहे हैं, लीड्स आपके पास आ रही है, हल्का से कॉल्स आ रही है, आपके पास लीड्स आ रही है, लेकिन जितने भी लोग आपके पास हैं, मतलब जितनी भी लीड्स आप लोगों के पास आ रही है ना, प्लीज आप लोग ने मुझसे 1-to-1 देखिए। एक सत्येंद्र जी मेरे से एक बात करते हैं, मुकेश जी से मुकेश जी भी आजकल 3-4 दिन से मेरी बात नहीं हुई, मतलब मेरे पास काफी लोग ऐसे, मैं नाम तो काउंट नहीं करवाऊंगा, जो लोग मेरे से टच में रहते हैं, मुझसे बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम मुझको आ रही है आशुतोष जी, ये करना है वो करना है। ये अच्छा लगता है मुझे। मेरा शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, मैं कभी कभी हर किसी के साथ नहीं कर पाता, लेकिन जिस लोगों के पास भी लीड्स आ रही हैं, प्लीज आप लोग मेरे से बैठिए। स्ट्रेटेजीज आपको और मुझको मिल के ही बनानी है। अगर आपके 100 क्लाइंट्स है ना, 50 क्लाइंट्स है, 70 क्लाइंट्स हैं, तो आपको बैठना पड़ेगा मेरे साथ। आशुतोष जी बताइए कैसे कर सकते हैं हम इसे क्लोजर्स, ये करना है, मेरे माइंड में ये आइडिया आ रहा है, कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो आपको ये सब ना मुझसे करना पड़ेगा बैठ के। सपोज विजय जी के पास लीड्स आई है, विजय जी ने अलका से कॉल कराई, अलका ने कॉल करा, अलका ने हॉट क्लाइंट्स की लीड्स आपको थमा दिया, उसके बाद आपने बोला कि कॉल करना, आपने कॉल करा, जिसने हाँ बोला हाँ, जिसने ना बोला ना। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो जो 25-50 लाख रुपए लगाने के लिए बैठा ना, वो आपका वेट कभी नहीं कर रहा है, उसके पास और ऑप्शंस भी है लगवाने वाले के लिए। तो इतना स्मार्ट आपको बनना है कि उससे कैसे बात करनी है, उससे आपको उसके पास जाना है, वो आपके पास नहीं आएगा सर, आपको उसके पास जाना है, आपको उसको वेबिनार तक लेके आना है, क्योंकि पैसे लीड्स आपने जनरेट करी है, उसको तो फ्री में काम था उसका, उसको कुछ नहीं था। आपके एवरीडे के बजट में से पैसे गए हैं, उसने तो 10 जगह जाके और इंटरेस्ट शो किया है, किसी और कंसल्टेंट के अंदर आपसे ज्यादा अच्छा कन्विक्शन है अपने प्रोजेक्ट्स का, तो वो तुरंत उसको बैठा के अपने वेबिनार में ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में लाके उसे क्लोज कर देगा। एग्री करते नहीं करते इस बात से? करते हैं ना? देखिए ये होता है, मैं आपसे स्टार्टिंग से लेके अभी हमारी न्यू ज्वाइनिंग्स हुई, अभी मुझको पता है काफी अच्छे नए नए अभी हमारे एजेंट्स हमारी ज्वाइन कर रहे हैं, काफी स्पीडली अब हमारी टीम रैपिडली ग्रो करने वाली है, क्योंकि अब अभी हम लोग ना बहुत नई नई मतलब नए नए हम लोग ने स्ट्रेटेजीज बनाई जिसमें हम लोग नए एजेंट्स को ज्वाइन करवा रहे हैं। तो जो लोग काम कर रहे हैं अच्छी बात है, जो बिजनेस कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, उनके लिए अभी थोड़ा सा लेसन और बढ़ने वाले हैं। बस एक चीज मैं आपसे हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमेशा बोलूंगा कि हमेशा प्रोजेक्ट्स को लेके ना अपने जो हमारे रिकॉर्डेड वेबिनार्स होते हैं उसको अटेंड करिए, और वेबिनार्स में ही आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और जब आपको चीजें बहुत सब कुछ समझ में आ जाता है ना, जब आप 2-4-5 मिनट के अंदर सब कुछ इजीली एक्सप्रेस कर देते हैं कि क्या फ्रैक्शन है, क्या दुबई है, सब कुछ, तो बस आपको उतना ही आना चाहिए वेबिनार तक लेके आने के लिए। अगर आप लोग चाहें ना, मैं अभी आप में से 5-7 लोगों में से अगर आप मुझसे बोलेंगे, मैं पूछना चाहता हूँ आप में से, अगर आप लोग एग्री करते हैं, मैं आप लोगों से 5 लोगों से पूछूंगा, 5 में 3 लोगों से जो हमारे वेबिनार्स में काफी टाइम से, व्हाट इज फ्रैक्शन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दुबई। अगर आप में से कोई लोग बता दें, एक मॉक कॉल करना चाहे आप लोग में से एग्री, मैं करूँ किसी मॉक कॉल प्लीज? थोड़ा सा आप लोग बोलेंगे तो मैं एक मॉक कॉल करता हूँ, मतलब आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज प्लीज आप कर कर दो। ओके। यस प्लीज सर। सो कौन सबसे पहले मेरे साथ मॉक कॉल पे आना चाहता है? मैं इन्वेस्टर बनूंगा, आप एजेंट बन जाइएगा, कौन करना चाहेगा बताइए? सत्येंद्र जी आपके साथ स्टार्ट करें? ओके चलो। चले। सो सत्येंद्र जी, आपने इंटरेस्ट, मैं आपका फेसबुक ऐड चल रहा है, मैं आपका क्लाइंट हूँ, ठीक है? किस चीज पे, फ्रैक्शनल पे या फ्रैक्शन पे करते हैं, फ्रैक्शनल पे करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल की मुझे लगता है लीड्स हमारे पास बहुत पहले से आ रही है। सो आप मुझे कॉल करिए, आपकी तरफ से कॉल जाएगा, मैं कॉल रिसीव करूंगा, मैं क्लाइंट हूँ, आप आप एक हमारे एजेंट है, स्टार्ट करते हैं। ओके। हेलो सर, हम से बात हो रही है? यस आशुतोष। यस आशुतोष बात कर रहा हाँ हूँ। सर, मैं सत्येंद्र बात कर रहा हूँ। आपने ये फेसबुक पे फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग इंक्वायरी करी, इसके बारे में बात करनी है आपसे। मैं 5 मिनट फ्री हूँ। हाँ सर 5 मिनट फ्री हूँ, लेकिन सर ये फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मुझे इसके बारे में। फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट सर जरा इंडिया में नया कंसेप्ट है। इसका मतलब फ्रैक्शनली आपको एक पोर्शन इन्वेस्ट करना रहता है।
ओके नहीं सही है, बोलते नहीं, हंसी मत नहीं, भूल गया हूँ, नहीं करा कॉल इसका, ये हुआ। हम्म। कोई और को प्रॉब्लम सर सर देखिए, यही यही ये ऐसा मत करिए, अच्छा काम है, मैं टू बी वेरी ट्रू, आपने बिल्कुल सही कॉल लिया थोड़ा सा। हाँ सर मैं करता हूँ, चलो। हाँ अरुण जी बिल्कुल बिल्कुल, अरुण जी प्लीज। सर हेलो 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 सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया अरुण जी, क्या कैसे हैं? सर आपने इंक्वायरी करी है कुछ फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट के लिए फेसबुक पे, तो मैं जान सकता हूँ कि आपका क्या इंटरेस्ट है, कि कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कितनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं आप? अरुण जी, मैंने आपका ऐड देखा था फेसबुक में, जिसमें ये दिख रहा था हमें कि इन्वेस्ट 25 lakhs एंड गेट 16,000 एवरी मंथ। सो बेसिक बस मैंने आपका ऐड देखा और मैंने वहाँ पे क्लिक किया, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टमेंट प्लान तो करा था, बट मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं था। और फंड्स मैंने देखा कि क्या क्या है, थोड़ा मुझे बताएंगे इसके बारे में? नहीं, अभी मैं बताता हूँ सर। पहले मेरे को आपसे भी 2-3 क्वेश्चन करने हैं, फिर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है, आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, आपका रीजन क्या है इन्वेस्टमेंट करने? सर रीजन क्या है, बस मुझको मैं बेसिकली मैं जॉब करता हूँ, मुझको एक रेंटल इनकम कहीं से चाहिए कि 20-25 lakhs इन्वेस्ट करके मुझे एवरी मंथ कुछ ना कुछ आता रहे वहां से, सो दैट मेरी सोर्स ऑफ इनकम वहां से बढ़ जाएगी और मेरे एक जो बेसिक एक्सपेंसेस है वहां से कट ऑफ होते रहेंगे। दैट्स द रीजन, मुझको बस एक पैसिव इनकम का सोर्स चाहिए, तो इसलिए मैंने आपका ऐड देख के इंटरेस्ट हो गया था। गुड 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 गुड। तो ओके, जो करते हैं आप कहाँ पे, दिल्ली में? अनुज जी, कहाँ पे? आप कॉल तो आपकी सही जा रही है, लेकिन आपका इंटरनेट अनस्टेबल है, आई थिंक शायद सबको थोड़ा सा वॉइस में ग्लिच आ रहा है ना? हाँ जी। हाँ, आपकी वॉइस में थोड़ा सा ग्लिच है, मतलब आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है सब। अच्छा, हाँ थोड़ा सा अब स्टेबल नहीं देखिए। है। हाँ यस हाँ यस। ठीक है सर, आपका आपका अच्छा है, आपने अच्छा सोचा। क्योंकि देखिए, और ये इन्वेस्टमेंट भी ओनली 25 लाख रुपीस की है। अगर वैसे आप किसी रेजिडेंस उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम नहीं 50 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है, और उतनी रिटर्न भी नहीं मिलती है। ये फ्रैक्शन इन्वेस्टमेंट है क्या? एक्चुअली बड़ी बड़ी कंपनियों के वेयर हाउसेज होते हैं, उनमें एक वेयर हाउसेज की मान लो कॉस्ट है 50 करोड़। तो उसमें उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक एक आदमी के बस की बात है कि वो 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दे। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलके पहले से ही इस प्रॉपर्टी की टेनेंट पहले से ही होते हैं। तो इसमें एक छोटी इन्वेस्टमेंट कर की जा सकती है, जिसमें मिनिमम 25 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट है। उतना पार्ट आपके आपके नाम पे हो जाता है, और पर मंथ इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी रेंट भी आता है, और इसकी एप्रिसिएशन भी होता रहता है। आप पूछिए, आपको क्वेश्चन आपका बाकी है तो पूछिए। ओके ओके, मतलब इसमें 25 लाख मुझे लगाना है, रेंटल मुझे मिलता रहेगा, और कंपनी यस। पहले से ही वहां पे टेनेंट्स होते हैं। हाँ, तो और कंपनी भी देखिए, कंपनी भी छोटी मोटी कंपनी टेनेंट नहीं है। जैसे हेवल्स है या वॉलमार्ट है, और जैसे बड़ी बड़ी गैस सप्लाईज की कंपनीज हैं, मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी इनमें पहले से ही टेनेंट होती है, और इसमें रेंट पहुंचता जाएगा। ठीक है, मैं ज्यादा अनुज जैन जी के साथ अभी, मतलब अरुण जी के साथ थोड़ा सा नहीं करूंगा, थोड़ा सा एक तो इंटरनेट स्टेबल है और थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ इसमें। ठीक है, कॉल ठीक थी इनकी, बट मैं एक चीज आपसे बोलना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल थोड़ा सा बताना तो ठीक स्टार्ट करा, बट थोड़ा लंबा ले गए आप। हाँ हाँ इतने में ना, आप इतना क्लाइंट इतना सुनने के बाद उसके दिमाग में कोई थोड़ी सी खिचड़ी पक जाती है, आपको सिंपल उनको बताना है सिंपल टर्म्स में। और दूसरी चीज क्या थी कि स्टार्टिंग में ही सर आपका पर्पस क्या है, इसको ना आपको बातों बातों में निकलवाना है। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर किसी किसी से आप बात करेंगे, सेकंड सेंटेंस ही आपका ये होगा कि आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या फिर कॉमर्शियल, ये आपका क्वेश्चन सही था, लेकिन थोड़ा सा ना बात करने के, कहाँ से सर, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ये सब पूछने के बाद आप करेंगे। थोड़ा सा आपस की अंडरस्टैंडिंग होनी थोड़ी ज्यादा जरूरी मुझे लगता है, अगर आप कॉल पे बात कर रहे हैं। सर आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, चलिए अच्छी बात है, फिर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए उन्हें, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आप उनसे पूछिए कि आपका इंटरेस्ट है, आपने शो किया था हमारे कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज में। फिर आप उन्हें बताइए सर हमारे पास कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं कॉमर्शियल फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, जिसके अंदर आप टियर 1 सिटीज के अंदर
बड़े बड़े टेनेंट्स, ए ग्रेड डेवलपर्स की प्रॉपर्टीज के अंदर जो हमारे फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, उनके टेनेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और वो लोग ऑलरेडी वहां पे टेनेंट्स होते हैं, वो एवरी मंथ वहां पे रेंटल पे कर रहे होते हैं। आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वहां पे 25 लाख का फ्रैक्शन में इन्वेस्टमेंट करके एवरी मंथ अपनी एक रेंटल इनकम वहां से जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी अच्छी चीज क्या है कि आपको कुछ भी उसमें मेंटेनेंस नहीं पे करना, सारा का सारा जो मेंटेन करता है वो करता है स्टार्टा। स्टार्टा इज वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट कंपनी इन इंडिया, जिन्होंने इंडिया का 65% मार्केट अभी तक कैप्चर कर रखा है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है सर, आपको जो रेंटल्स मिलते हैं, आप किसी भी इंडिया के अंदर आप किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को आप देख सकते हैं, ओनली 0.3% आर मतलब इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन कॉमर्शियल रियल एस्टेट, ठीक है, जिसमें आपको 8 to 9% के रेंटल्स मिलते हैं। अगर आप किसी भी दूसरे मतलब रियल एस्टेट की अगर आप बात करते हैं तो आपको 1%, 2%, 3% के आपको रेंटल्स मिलते हैं। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी भी खुद से बाय करते हैं, खुद से टेनेंट्स ढूंढते हैं, उसमें सरदर्दी ज्यादा है कि रेंटल्स क्या चल रहा है मार्केट का, टेनेंट्स कहां से ढूंढ के लाएंगे, एग्रीमेंट्स कैसे साइन करेंगे। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है ना इंडियन रियल एस्टेट की, कमर्शियल रियल एस्टेट की सारी रिजॉल्व कर दी है। आपको डे 1 से रेंटल्स मिलते हैं, और 9% के रेंटल्स, 25 लाख के ऊपर 9% के रेंटल्स एवरी मंथ। उसके बाद आपको 5 इयर्स का जब लीज हमारा कंप्लीट होता है, उसके बाद जब प्रॉपर्टी सेल की जाती है तो आपको 11% to 16%, मतलब 25 लाख की प्रॉपर्टी सेल की जाएगी तो 34-35 लाख का आपको रिटर्न्स मिलता है कैपिटल एप्रिसिएशन, प्लस आपको रेंटल्स एवरी मंथ मिल रहे हैं। तो मतलब इतना आपको बता के बस यहाँ पे एक चीज आपके अंदर होनी चाहिए, एनर्जी थोड़ी सी। मतलब मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ आज, थोड़ा सा ज्यादा सेशन चल रहा है मेरे पहले से, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट सही है, थोड़े से बस सेंटेंस को करके दिखाइए, और बस यहाँ पे थोड़ा सा स्टेट्स आपको ऐड करना है कॉल्स पे, क्योंकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एक पेपर में सेल होती है, उसमें ये नहीं दिखाया जाता कि एमिनिटीज क्या मिल रही है, पार्किंग क्या मिल रही है, ये सब नहीं। कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट इज ऑल, मतलब सब कुछ मैथ्स है इसमें, कितना लगा रहे हैं, क्या मिल रहा है, बस कितना लगा है, क्या मिल रहा है, दैट्स इट बताना है, और वेबिनार तक लेके आइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेटेजीज बनाइए। जो लीड्स आ चुकी हैं आप लोगों के पास, उनको कैसे, मतलब उनको फिर से कैसे रिटच करके अपने वेबिनार तक लेके आना है। टेन्योर कितना होगा, 5 to 7 years का सर हमारा टेन्योर रहता है इसमें, ओके। एंड हेलो हमारा, हाँ यस यस प्लीज। हेलो आशुतोष सर, हाँ, मैं yeah. आनंद सागवे, न्यू ज्वाइनिंग हूँ सर मैं। या तो हेलो, यस सर प्लीज। हाँ सर, बीच में मिस हो गया था सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। कोई तो दिक्कत नहीं जितना भी आपने आपसे जो सुना मैंने अभी कि आप लैंडिंग पेजेस क्रिएट करके देंगे, ऐड बना के देंगे आप हाँ फेसबुक में से। तो सर मुझे लैंडिंग पेजेस अगर मुझे बनाना है, मुझे आता है लैंडिंग पेजेस हाँ, बनाना, बहुत अच्छी बात है, आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। मैं खुद का अगर बनाता हूँ। दूसरी चीज, मैंने ऐड भी रन किया था सर। ओके, तो फेसबुक का काफी सारा नहीं, लेकिन ऐड रन करना किस तरह से वो चीजें पता है मुझे। हाँ हाँ, पेजेस वगैरह, कैनवा, वो सब चीजें भी मुझे आती है। अमेजिंग, अगर आप थोड़ा अगर गाइडेंस अगर करेंगे बिल्कुल। तो दूसरी चीज CRM भी है मेरे पास, ईमेल नर्चर सिस्टम भी है। तो वो सब चीजें मुझे पता है, लेकिन अगर थोड़ा अगर आप गाइडेंस अगर करेंगे बिल्कुल तो एक बिल्कुल, प्रॉपर तरीके से मैं कर सकता हूँ उसको। नहीं नो प्रॉब्लम सर, हम लोग कनेक्ट करेंगे आपको। जब भी आपको अपना कैंपेन अपना रन स्टार्ट करेंगे ना, कल आप मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, 12 o'clock कॉल करिएगा। जब भी आप फ्री होंगे, रात में, इवनिंग में, जब भी आप बोलेंगे तो मुझे थोड़ा सा पहले बता दीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग बैठ के किस तरीके से आपका स्टार्ट करना है इसे हम लोग कर देंगे, ठीक है। चलेगा। और दूसरा चीज ये आशुतोष सर जी, कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है, हम्म, तो वो आपको मैंने भेजा था व्हाट्सएप पे, मेरा फॉर्म हाँ, मैंने रजिस्टर किया है। डन, तो सब हो जाएगा उसके ऊपर विद इन तो 2-3 अपन days। एक बार, हाँ, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे ये करता हूँ, तो फिर बैठ के अपन किस तरह से काम करते हैं। या डन, तो नो प्रॉब्लम। आशुतोष जी, हाँ स्ट्राटा में जो हो रहा है ना, जो प्री लीज प्रॉपर्टी, हाँ, प्री लीज जैसे है तो उसको वो तो रेंट तो दे ही जाए किसी ना किसी को। बिल्कुल। फिर क्यों इन्वेस्टर ढूंढ रहा है? तो वो इन्वेस्टर क्यों ढूंढ रहा है सर, वो हाँ, फिर भी मतलब वो तो रेंट मिल ही रहा है, तो प्री लीज हो चुका है वो। प्रीलीज हो चुका है, लेकिन उस प्रीलीज प्रॉपर्टी का एक ओनर है जो अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है। अच्छा, हाँ, उसको फिर हम लोग जाते हैं, देखते हैं मार्केट में ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो 3 साल पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है, जिसमें जो ऑलरेडी जिसमें टेनेंट्स हैं और टेनेंट्स रेंट पे कर रहे हैं, और उसका ओनर उसको सेल करना चाहता है। तो हम लोग जाते हैं, उस प्रॉपर्टी को देखते हैं, और आसपास का मार्केट देखते हैं, उसको फिर रजिस्टर करा लेते हैं अपने प्लेटफॉर्म में। ओके, इसमें सर जो जैसे जो प्री लीज प्रॉपर्टीज हैं उनका जो है लॉक इन पीरियड होता है, उसके साथ उसके बेसिस पे हम कमिट करते हैं, या जैसे अगर हमने जिस किसी को प्रॉपर्टी को लिया और उसके बाद हमें पता लगा कि 1 साल के बाद टेनेंट छोड़ गया या सर 2 साल के बाद, अब उसमें 6 महीने का बीच में गैप आ रहा है दूसरा, नहीं, और कोई और अभी ऑक्यूपेंट नहीं आया, तो वो 6 महीने हमारे ब्लैंक जाएंगे या रेंट मिलेगा या क्या उसका ऐसा होगा? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जब भी कोई प्रॉपर्टी को ये लोग अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करवाते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे जब भी ऑनबोर्ड कराते हैं, उससे पहले इनके पास एक इनके पार्टनर्स हैं, उसमें से एक है प्रॉप्सटैक।
जो मार्केट का सारा ड्यू डिलिजेंस देखते हैं, सारा का सारा इंटेलिजेंस देखते हैं कि एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, सारी की सारी चीजें किस तरीके से डेवलप हो रही है, तो वो सब कुछ करते हैं। और टेनेंट का मार्केट में कैसा शेयर कैप है, कितने साल की उन्होंने लीज यहाँ पे साइन किया है, रेंटर्स किस हिसाब से वो लोग पे करने वाले हैं, और जो बिल्डर की अगर हम बात करते हैं, किस डेवलपर की वो प्रॉपर्टी है, जो ओनर है उसका उसके ऊपर मतलब कोई पे आउट्स वगैरह तो नहीं उनको पे करना है, मतलब सारा का सारा सब कुछ जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर आईसी कमेटी से उसको साइन कर देते हैं, फिर वो ऑन बोर्ड कराते हैं। उस प्रोसेस में पूरा एक महीना लगता है ना, 20-25 दिन का। जब इनके सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद फिर ये लोग अपनी प्रॉपर्टीज को इसमें लिस्ट करते हैं। एंड कमाल की बात क्या है, अभी तक इन्होंने 12-13 इन्होंने अपॉर्चुनिटीज अपनी कंप्लीट करी है। अब इनके पास जो इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हो चुके हैं ना, और ये आप लोगों के साथ भी होगा, जब हमारे पास एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हमारे पास अच्छे हो जाते हैं ना, जिनको हम लोग प्रॉपर्टीज दे देते हैं, अब इन्होंने इतने अच्छे इन्वेस्टर्स को अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं ना, कि इनका कोई एसेट तो बाद में आता है, फंडेड पहले हो जाता है। क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, फिर इनको टाइम लगता था, कभी 1 महीना, कभी 20 दिन, कभी 25, पहले स्टार्टिंग में 2-2 महीने भी लग गए। बट अब इनका एक ऐसा टाइम आ चुका है कि अभी प्रॉपर्टी लिस्ट बाद में करते हैं, खरीदने वालों की लिस्ट पहले आ जाती है। इनफैक्ट अभी जो इनकी अपॉर्चुनिटी है उसमें वेटिंग लिस्ट है पूरी की पूरी, कि अगर आप इस नेक्स्ट एसेट में बाय करना चाहते हो, अभी वेटिंग लिस्ट को ज्वाइन कर लीजिए कि 2 हफ्ते के बाद एक नई अपॉर्चुनिटी हम लोग लॉन्च करेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट उसमें हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे KYC कंप्लीट करके रखिएगा, कि आते ही आपका पता चल जाएगा कि वेबिनार होगा, उसके बाद आपको फंडिंग यहाँ पे करनी है, रिटर्न्स ऑलमोस्ट सब सेम रहेंगे। तो ये इन्होंने मार्केट में अपनी एक रेपुटेशन ऐसी बिल्ड कर रही है, ऐसे प्रोजेक्ट्स उन्होंने लाके दे दिए, लोगों को रिटर्न्स ऐसे दे दिए। तो बस हमको हमेशा एक चीज याद रखनी है, अगर हम रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हम चूज कर रहे हैं, वो उसका हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी बन के रेडी है, और उसमें रिटर्न्स हमको इतने आ रहे हैं, और आपको इतना लगाना है, इतना आपको एवरीमेंट मिलना है, और आपके पास एग्जांपल्स होने चाहिए कि लोगों को मिल रहे हैं, सिर्फ देखिए। दैट्स इट। इसमें जैसे 9% की आपने बताया कि आपको 9% का हाँ जाता है, हाँ और जी। से फॉर 5 इयर्स अगर हम जाते हैं तो 9% के हिसाब से 5 इयर्स में 45% प्लस 20 to 30% की हम ये मान के चलते हैं कि एप्रिसिएशन। सो जो दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 70 to 75% का हम्म, हमें रिटर्न मिलता है इन 5 इयर्स। हम्म, मैं ये देखिए पूछा, आई एम जस्ट कंफर्मिंग, मतलब ऐसा ये सर क्या ये है ना, इनके जो रेंटल्स रहते हैं ना, रेंटल्स भी इनके इंक्रीज होते हैं, मतलब रेंटल भी इनके 2 ईयर्स के बाद इंक्रीज बढ़ते हैं। ठीक है, ओके रेंटल्स राइट। रेंटल्स में भी क्या बोलते हैं, इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको फर्स्ट ईयर में, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन भी तो चल रहा है, इन्फ्लेशन को भी तो बीट करना है हमको, तो वो सारा का सारा ये लोग देखते हैं और आपको बताते हैं। और आपको पूरा का पूरा सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसमें आपको डैशबोर्ड सिस्टम अपना मिल जाता है। अगर एक का आपने इन्वेस्टमेंट कराया, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज लगी, फिर उसे दोबारा से री इन्वेस्ट करा, तो कमीशन भी आपको मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज की जो है ये है। ठीक है, तो बस ये हमको करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों के पास जितने लोगों के पास भी लीड्स हैं, प्लीज आप लोग मुझसे कनेक्ट करिए। मुझे कॉल करने से पहले प्लीज कोई भी पूछा मत करिए कि मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। आप मुझे डायरेक्ट कॉल करा करिए। कॉल अगर नहीं उठती तो मुझे वॉइस नोट भेजा करिए। और जितनों के पास लीड फ्लो है, आप लोगों का लीड्स आ रही है, आप लोगों के पास जितनों के पास प्रीवियस लीड्स हैं, आप मेरे साथ बात करिए। हम लोग जूम कॉल अरेंज करते हैं, आप और मैं बैठते हैं। अगर कुछ ऐसी चीज होती है जो हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, तो फिर हम लोग अपने सीनियर्स की हेल्प लेंगे उसमें। बट हमारे पास जो लीड्स आ चुकी हैं, कैंपेन्स आपको स्टार्ट आके ऑफ करने हैं अभी, जिसके पास 56 लीड्स हैं इस मंथ की, प्रीवियस मंथ की लीड्स ऑफ करिए। उन लीड से हम लोग निकालेंगे कुछ ना कुछ अब, और 100% फॉर श्योर निकालेंगे। बस मुझसे बात करिए, इंटरेक्ट करिए, और बैठेंगे उसके ऊपर किस किस तरीके से हम रीटारगेट कर सकते हैं उन लोगों को, व्हाट्सएप में, मेल्स पे कैसे करेंगे वो हम लोग प्लान करेंगे। बट जो स्टार्टिंग से जो शुरू करा था हाँ, उधर से लेके अभी तक आगे। सबको टारगेट करेंगे सर, जितनी भी लीड्स है हमारे पास अभी तक सबको टारगेट करेंगे, क्योंकि कभी ना कभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान किया था, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टर्स थे उस टाइम पे भी। ठीक है, पहला तो उससे करेंगे, इसके बाद अभी हम सेकंड हमारा जो वो रहेगा वो हमारा गूगल एड्स का रहेगा फ्रैक्शन के लिए। और जब तक हमारी नई अपॉर्चुनिटी आएगी ना इसमें, उसके आसपास हम लोग उससे 1 हफ्ते पहले हम एग्रेसिवली काम करना स्टार्ट कर देंगे, और हमको पता चल जाएगा कब आने वाला है। तो 1 हफ्ते पहले, अभी तो हम लोग को बेसिक समझना है कि कैसे हम लोग उस पर काम करेंगे। जैसे ही हमारा एसेट आने वाला होगा ना, उसे 1 आध हफ्ते पहले हम लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे उसके लिए। तो उसमें लैंडिंग पेज बना है तो उसमें इन जनरल रख के चलना पड़ेगा ना स्टार्टर के लिए। सर वो तो अपने प्रॉपर्टी नहीं बता सकते वो ऐसा सर देखिए, हम लोग ना एड्स भी अपने अगर कोई भी रन करते हैं तो हम जेनरेट करते हैं। दुबई के एड्स भी अगर हम कैंपेन रन कर रहे हैं, वो भी हम जेनरेट कर रहे हैं। नहीं, हम लोग किसी पर्टिकुलर बिल्डर को वहां पे नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर डेवलपर की प्रॉपर्टी नहीं लिस्ट कर रहे हैं वहां पे। हम लोग जेनरिक ऐड कर रहे हैं कि हम लोग को बस अमाउंट ऐड ऑन करना है और डिटेल टारगेटिंग अपनी बस थोड़ी सी एडिट करनी पड़े। एक बार जो हमारे कैंपेन्स रन होने स्टार्ट हो गए, लीड फ्लो अगर हमारे पास अच्छा है, तो और ज्यादा अमाउंट डालिए उसमें, और ज्यादा लीड्स आपको मिलेंगी। ठीक है, तो हम आपको कभी गूगल ऐड का क्या बजट रखना है, जैसे फेसबुक का चल रहा है ऐसे कुछ रखोगे या कुछ सर आई थिंक उसमें 200 से इनिशियल स्टार्टिंग होती है गूगल एड्स में। मुझे गूगल एड्स का कुछ आइडिया है नहीं ज्यादा, मैंने आज तक कभी रन किया नहीं है। मैं फेसबुक एड्स भी यहीं से स्टार्ट किया था, गूगल एड्स भी सीख के मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा।
बट मुझे लगता है कैसे 200 बात से स्टार्ट करना होता है। हाँ, आइडिया ले लो कितना बजट में होगा। 200 रुपीज, 200 रुपीज, मतलब जितने अगर इसके आसपास के अगर मैं तो बोल रहा हूँ, मैं गूगल सर्च एड अगर चलाना हो हम्म, तो आप एक बजट रख दीजिए, कोई सर्च करेगा तभी पैसा कटेगा, वरना नहीं कटेगा। अच्छा, ठीक है। ओके अगर आप YouTube में कैंपेन चला रहे हैं वो अलग बात है, उसमें हर डेली पैसा कटेगा। अगर सर्च एड चला रहा है, कोई सर्च करेगा तभी जाके पैसा कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा वो। ओके ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लास्ट में आप लोगों से ये बोलनी है कि आप लोग में से अपने डाउन द लाइन, अगर आप लोग टीम बिल्डिंग में लास्ट उसमें मैं भी आप लोगों से बोला था कि अगर आप लोग, आपके कुछ नोन कुछ कलीग्स हैं, कुछ आप ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पे आपके साथ, तो आप उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग भी करा सकते हैं जो ऑलरेडी रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। सो दैट जो भी आपके डाउन द लाइन यहाँ पे आएगा, बिजनेस में एंटर करेगा, उनकी टोटल अर्निंग्स में से सपोज अनुज जैन जी ने अपने डाउन द लाइन यहाँ पे 10 लोग को इंट्रोड्यूस किया और 10 लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं एवरी मंथ, अपने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है हम लोगों को भी मिलेगा, हमारी तरफ से उनको भी मिलेगा। ठीक है। अगर वो कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, पहली चीज तो होगी कि वो अनुज जैन जी की डाउन द लाइन वो लोग आएंगे, तो वो अनुज जैन जी की टीम में होंगे, 10 लोगों, 15 लोगों, 25 लोगों, जितने भी हों। जो प्रोजेक्ट्स अभी हम लोग सेल कर रहे हैं वही प्रोजेक्ट्स हम लोग वहां पे सेल करेंगे। एग्रीमेंट्स वगैरह हमारे कुछ पहले साइन हो जाएंगे, उनकी जो भी अर्निंग्स होंगी उनसे 10% जाएगा अनुज जैन जी के पास। ये इसका सेशन कब रहेगा? मैंने एक दो ध्यान में है। हाँ, इसका याद है, इसका सेशन ना अभी इसमें इसमें कमीशन स्लैब्स हमारे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, EXP के पास कितना जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, आप मतलब आपके पास कितना बचेगा, वो 25% में से कितना जाएगा, मतलब इसमें रहता है ना 25-75 में से, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो हमको बस देखना है, बट 10% आपके पास जाएगा उसमें। कमीशन सेशन कब होगा इसका? मैं ये का सेशन मैं आपको यही बता रहा हूँ, सेशन अभी सेशन तब होगा जब ये सब चीजें डिसाइड हो जाएंगी कि कितना परसेंट में से कितना किसके पास जाएगा, बट 10% आपका किस में से जाएगा, 25% में से या 75 में से, वो डिसाइड करना। हाँ, तो देखो और तो कैसे कि हमारे डाउन लाइन का है ये, जैसे डाउन लाइन का है, how मुकेश जी we आपकी ना, identify? मुकेश जी आपकी आवाज ना बहुत हमेशा हल्के आता है, आई थिंक थोड़ा सा जोर से बोलिए आप, आपकी आवाज मुझे शायद सबको आता है नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत हल्का आता है। उनका आशुतोष जी, मतलब हाँ how will you identify that the person is under my team? सर, Part of एग्रीमेंट my- सर अभी मैंने आपको वर्बली बताया, बट इसके भी जब ये कोई ज्वाइनिंग होगी तो इसके भी नो डाउट इसके भी एग्रीमेंट्स होंगे सर, किसकी ज्वाइनिंग हुई। हाँ हाँ कोई कोई बंदा अगर ज्वाइन करता है तो उसकी कोई ज्वाइनिंग फीस है, मतलब हाँ हमारी टीम में सर, बिल्कुल ज्वाइनिंग फीस है। क्या ज्वाइनिंग फीस है मतलब उसकी? सर अभी जो हमारा, मुझे लगता है जो नई ज्वाइनिंग फीस अभी हम लोग करेंगे सर, समवेयर अराउंड 5000 के अप्रोक्स हम लोग लेंगे सर, 5000 रुपए। नहीं, अगर कोई बंदा मेरी टीम में ज्वाइन करता है वो, हाँ हाँ सर, बिल्कुल आप ही की टीम में अगर कोई ज्वाइन करता है तो तुम्हारी तरफ से मतलब उसकी ज्वाइनिंग फीस है, ये कह रहे हो? हाँ सर, उसको ट्रेनिंग्स मिलेंगी, उसको ओरिएंटेशन मिलेगा, डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से, और वर्कशॉप मिलेगी उसको, ये सारा का सारा जो मिलता है सर्विसेज वो मिलेंगी, ट्रैकिंग शीट मिलता है। इसके अलावा ही हम लोग एक मेल्स का जो ऑटोमेशन है, आप जो भी मेल आपके पास क्लाइंट्स आएंगे उसके पास ऑटोमेटिकली मेल चल जाएंगे, रिकरिंग मेल्स जाएंगे, वो सारा का सारा ऑटोमेशन मिलेगा उन्हें। तो सर किसी को अपनी टीम में ज्वाइन कराने के लिए क्या प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरीके से इंट्रोड्यूस सर कराएंगे? वो अभी उसके ऊपर ज्यादा बात है, मैं आपको बस बेसिक्स बता रहा हूँ, प्रोसेस क्या रहेगा, वेबिनार्स रहेंगे उसके भी, वेबिनार्स के अंदर पूरा का पूरा कमीशन स्लैब्स किस तरीके से हम लोग काम करते हैं वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। जैसे न्यू ज्वाइनिंग की ट्रेनिंग्स होती है उसी तरीके से आपकी ट्रेनिंग्स होंगे, आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो आपकी ट्रैकिंग शीट के थ्रू यहाँ पे बैठेंगे, उन लोगों की हम लोग ज्वाइनिंग करवाएंगे। सो ये सारा का सारा प्रोसेस था। आई थिंक रितेश जी ने हमें ज्वाइन किया है अभी या नहीं है, जब तक आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। आशुतोष जी, जिसको हमने ज्वाइन कराया क्या वो भी अपनी डाउनलाइन टीम बना सकता है? हाँ सर, वो भी बना सकता है। ये दिलीप जी म्यूट करिए, दिलीप जी। हेलो सर, मैंने मेरा क्वेश्चन आपको टेक्स्ट मैसेज किया है व्हाट्सएप पे। हेलो, भी आ रहे हैं, आशुतोष आ रहा है। नाइन ओ क्लॉक तक रितेश जी हमको ज्वाइन करेंगे। एक्चुअली उनको ये लगा कि 8:30 इंडियन के, मतलब उनके वहाँ से टाइम होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा 1.5 घंटा पहले चलता है दुबई, तो वो 9 o'clock तक ज्वाइन करेंगे। उसके बाद फिर आज आप लोगों को होटल इंडस्ट्री, जो भी उन्होंने रिसेंटली 3:30 पे इनका सेशन हुआ था, जो डिमैक की तरफ से उनकी टीम ने किया था, अभी वो सेशन आज आप लोगों के लिए। उसके बाद जो हमारी न्यू प्लानिंग ये है कि अभी हम लोग एक सेशन करेंगे नेक्स्ट वीक, डेट उसकी हम लोग डिसाइड कर लेंगे कब हम लोग करने वाले हैं। उसमें जो भी हमारी लीड्स हैं
किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, या जो भी आपके क्लाइंट्स रहे हैं, आपके किसी भी डिफरेंट जो भी आप लोग काम करते हैं, आपके कुछ अपना टच बेस भी होगा अपने क्लाइंट्स का, उनको यहाँ पे आप बैठाइए, सिंपल बोल के दुबई अवेयरनेस कैंपेन के उसमें वो लोग सर जी वो हाँ इसका आप बोल रहे थे ना, एक सीए हमारा वेल प्लस का एक सीए के साथ करके उसका मेन टैक्स स्ट्रक्चर वो सब समझना जरूरी है। ओके, अच्छा, इसके जो फाइनेंशियल टर्म्स है वो समझना जरूरी है। हाँ, ये कैसा इन्वेस्टमेंट हवाला से ये वो कैसा होगा। इसके लिए पता है अमोल जी आपको क्या करना है, आपके पास अगर ऐसे इन्वेस्टर्स ज्यादा है जिनके पास पैसा थोड़ा ज्यादा है कैश में, तो मैं आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन करा सकता हूँ इससे। अगर आपके पास कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, आप में से किसी के पास उनको ऐसा कुछ चीजें डिस्कस करनी है, तो नो प्रॉब्लम, हम लोग एक सेशन कर सकते हैं इसके ऊपर। जिनके पास ऐसे इन्वेस्टर्स हैं कैसे वो लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं, पर इसमें उन्होंने ये बताया था ना कि कंपनी के थ्रू जा सकते हो, पर हमको अभी जो होटल का इन्वेस्टमेंट है तो उसमें कितना ठीक है, एक सेशन हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं वो आपको बता देंगे। आई थिंक एक लास्ट सेशन हमने किया भी था, आई डोंट नो आप उसमें थे या नहीं थे, जिसमें उन्होंने ये सब चीजें खुल के बात की थी, हमने सारा का सारा discuss किया था इस बारे में। वो एक बात हुई अभी थी। अभी दुबई के लिए अभी दुबई के लिए रितेश जी आ रहे हैं क्या? हाँ रितेश जी आ रहे हैं सर, अभी विद इन 15-20 मिनट्स ज्वाइन करेंगे सर हम। अच्छा, आज होने वाला था उनका हाँ फाइनल हाँ है सर, एडिशन का। है सर। और दूसरी चीज एक चीज कहना चाह रहे हैं सर, यहाँ पे कोई भी डिस्कशन जो है तो प्रिंट से जो इलीगल टाइप से हो उसको नहीं करना है, पर्सनली किया कीजिए, ऑनलाइन ऑन रिकॉर्डिंग नहीं। हाँ एग्जैक्टली मामला कुछ जड़ सकता है, ठीक है ना। और बिल्कुल। पैसा कैसे लेना है, कैश में लेना है तो क्रिप्टो से लेना है। नहीं हुई है तो मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट वो मैं आपसे शेयर वैसे कर दूंगा, तो आप शेयर मैं थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ यहाँ की होटल इंडस्ट्री के बारे में, और यहाँ पर जितने भी होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, ताकि सबको थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाए। देखो, तो दुबई का जो स्टैट्स है, अगर कोई नोट करना चाहे कर सकता है, तो यहाँ पर 20 मिलियन टूरिस्ट लास्ट ईयर आए थे। 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ लोग आए थे, और यहाँ की जो ऑफिशियल पॉपुलेशन लास्ट ईयर थी वो 4 मिलियन थी। तो 40 लाख लोग दुबई रहते हैं। दुबई, नॉट यूएई, यूएई इज अ कंट्री, दुबई इज अ सिटी, आपको ये तो आइडिया होगा सबको। तो 40 लाख लोग दुबई रहते हैं जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, और 2 करोड़ लोगों ने यहाँ विजिट किया था। तो आप हिसाब लगाओ कि 5 गुना लोग जितने रहते हैं उससे लोग तो यहाँ विजिट करते हैं हर साल, और ये नंबर बढ़ रहा है हर साल। ये सारे स्टैट आपसे एक्चुअली मुझे ऑफिशियली बिल्डर्स का अपडेटेड आने वाला है, तो अभी आया नहीं था, तो वो जैसे आ जाएगा मैं वो प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा। तो ये जो स्टैट्स हैं ये हर साल बढ़ रहे हैं, हर साल 10% 11% टूरिस्ट इंक्रीज हो रहे हैं, फिर नई चीजें खुल रही हैं, फिर और इंक्रीज हो रहे हैं, फिर नई चीजें खुल रही हैं, फिर और इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस टाइम पे मोर देन 30 अट्रैक्शंस हैं जो दुबई के अंदर हैं, जो फैमिली अट्रैक्शंस है। इसके अलावा बच्चों के लिए, इसके अलावा यहाँ पर नाइट क्लब्स, यहाँ पर मतलब आप जो जिस तरीके की चीजें सोच सकते हो। अभी कैसीनो भी ओपन होने वाला है 2025 से, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैसीनो यहाँ पर ओपन हो रहा है, विन कंपनी लेकर आ रही है। तो कैसीनो होने के बाद तो आप ये मान के चलो कि ये वेगस से आप कम्पीट करोगे यहाँ पर, उस वो जो कैटेगरी जो नहीं आ रही है अभी तक, वो भी टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो पहले से ही गवर्नमेंट ने इस तरीके से प्लान किया कि टूरिज्म बेस रियल एस्टेट है यहाँ पर। जो यहाँ की इकोनॉमी रियल एस्टेट बहुत डिपेंड करती है, और यहाँ का रियल एस्टेट टूरिज्म पे बहुत डिपेंड करता है। रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, होटल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म रेंटल के हिसाब से यहाँ पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स लोग करते हैं। तो होटल एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुई है। होटल नॉर्मली बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पर बनाते थे और रखते थे, जैसे आपके हो गए जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, आपको पता है ये सारे 5 स्टार 7 स्टार यहाँ पर है। होटल नॉर्मली इंडिविजुअल लोग यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी आती थी। तो अभी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर शुरू हुआ है पिछले कुछ टाइम से, कि होटल में, जैसे होटल डमैक ने बना दिया, रन उसको रेडिसन कर रहा है, तो उसमें क्या हुआ कि डमैक ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी, ठीक है आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले ऑप्शन नहीं होता था यहाँ पर, इंडिया में शायद अभी भी नहीं है वैसा ऑप्शन। तो यहाँ पर होटल में 400 कमरे बन गए, तो 400 कमरों की 400 टाइटल डीड बनेगी, जो आप वहां के लोगों को दे सकते हो टाइटल डीड। एक एक होटल का रूम रजिस्टर होगा। उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो होटल का ऑपरेटर होता है वो उसको इंडिविजुअली रन करता है होटल को, और इंडिविजुअली लोग उसको ओन करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर शुरू हुआ, डमैक्स ने शुरू किया था पैरामाउंट ग्रुप के साथ। यहाँ पर पैरामाउंट यूएस का ग्रुप है, अगर आपको पता हो, पैरामाउंट मूवीज में जो आता है वो वाला ग्रुप है। तो वो भी हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल है, मैं आपसे उसके ब्रोशर वगैरह शेयर कर दूंगा। पर थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है वो, उसमें सिर्फ 20 यूनिट अवेलेबल है अभी। वो लगभग 4 मिलियन, मतलब 8 करोड़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। उसमें रेंटल गारंटी 8% दिमाग 4 साल के लिए देता है।
तो एक तो ये प्रोजेक्ट है हमारे पास रेडिसन, सॉरी पैरामाउंट बाय डमैक। फिर डमैक ने टाइप किया रेडिसन ग्रुप के साथ, तो डमैक हिल 1 जो कम्युनिटी है उसके अंदर 4 स्टार प्रॉपर्टी लाए हैं रेडिसन। ये हमारा आने वाले टाइम में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसमें हम एक बड़ा स्पेशल पेमेंट प्लान लेकर आए हैं जिसमें आप 3 साल में पेमेंट कर सकते हो। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, 3 साल में आप उसकी पेमेंट करते हो। जैसे पहले 20%, फिर 7, फिर 7, ये सब मैं आपसे शेयर, ये सब चीजें मैं एक्चुअली आज मिलनी थी पर आज हमें ऑफिशियली मिली नहीं है, तो मैंने इसलिए शेयर नहीं की है। पर जब मुझे ऑफिशियली मिल जाएंगी तो मैं शेयर कर दूंगा। वर्बली ओके हो चुका है बिल्डर से। तो इसमें जितने भी पेमेंट आप कर रहे हो 20 + 7 + 7 + 7 + 7, उस अमाउंट पे आपको 10% रिटर्न भी मिलेगा। लेट्स से आपकी इन्वेस्टमेंट 9 लाख दिरहम भी 2 करोड़ की है, आपने 20% दिया, 40 लाख दिया, तो 40 लाख पे आपको 10% के हिसाब से रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आपने 7% और दिया, मतलब 10 लाख और दिया, उस पर रिटर्न मिलेगा। फिर ऐसे जैसे जैसे आप पैसे देते जाओगे उस पर आपको रिटर्न मिलता जाएगा। तो इस तरीके का ये प्लान है जो डमैक फर्स्ट टाइम एवर ऑफर कर रहा है, और कोई भी बिल्डर पहली बार ऑफर कर रहा है, जिसमें आप 3 साल में पेमेंट करोगे और जो पेमेंट करोगे उस पर भी आपको रिटर्न मिलेगा। आज तक दुबई में पहले ये ऑफर नहीं हुआ। ये प्लान एक्सक्लूसिव हमारे पास है, पूरी मार्केट में किसी के पास ये प्लान नहीं होगा। और ये मोस्टली कल तक हमें इसके सारे पेपर वर्क और ये सब चीजें उम्मीदें मिल जानी, कल या परसों तक हमें सारा कुछ साइन ऑफ होकर मिल जाएगा बिल्डर से, फिर हम ऑफिशियली मार्केटिंग कर सकते हैं। अभी हम ऑफिशियली मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, अभी हम 101 क्लाइंट से बात कर रहे हैं। तो ये पूरे महीने के लिए हमें प्लान मिल रहा है 20 यूनिट के लिए। बड़ा अच्छा ही प्लान है जिसमें 2 करोड़ टिकट साइज है, और इसमें आप इसमें 2 चीजें और हम ऐड करा रहे हैं। नॉर्मली कमर्शियल में, होटल में यहाँ पर 5% वैट होता है जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, और 4% DLD होती है जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट को जाता है। तो वो दोनों भी हम इसके अंदर इंक्लूड करा रहे हैं। तो जो डील होगी वो ऑल इंक्लूसिव डील होगी। 9 लाख दिरहम मतलब 2 करोड़ रुपए, जिसमें वैट भी इंक्लूडेड है, जिसमें दुबई लैंड ट्रांसफर की ट्रांसफर फीस भी इंक्लूडेड है, और रिटर्न आपको पूरे 2 करोड़ में मिल रहा है। तो अभी तक क्या होता था, टैक्स के ऊपर और वैट के ऊपर और DLD के ऊपर कभी आज तक रिटर्न, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट को जा रहा है उस पर रिटर्न कभी मिलता नहीं था, तो यहाँ पर उस पर भी रिटर्न मिल रहा है। तो ये डील अपने आप में बड़ी यूनिक डील है। मैं सर आपसे एक शीट शेयर करूंगा। मैं ना यहाँ पर 11-12 डिफरेंट ऑप्शन है जिसमें अश्योर्ड रिटर्न या रेंटल के प्लान है, वो सब बना रहा हूँ मैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसमें कंपैरिजन के लिए आपको पता चल जाएगा कि किस प्रोजेक्ट में क्या चीज है, किस में क्या चीज है। बट ये रेडिसन वाला ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको पेमेंट प्लान पर रिटर्न मिल रहा है, 10% मिल रहा है। बाकी सब में मतलब 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, और या फिर प्राइस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं जो होटल इन्वेस्टमेंट और अश्योर्ड जिसमें रिटर्न हमारा रहता है। तो नॉर्मली इनमें होता है कि जब 5 साल या 10 साल जितना भी टाइम रिटर्न है वो खत्म हो जाता है, तो फिर 40-60 रेवेन्यू से शुरू हो जाता है, जिसमें 40% क्लाइंट को रेवेन्यू को जाता है, 60% होटल को जाता है, जिसमें वो सारा मेंटेनेंस, होटल को रन करना, सैलरी देना लोगों को, सारे खर्चे निकालना, A to Z सारा कुछ वो होटल ऑपरेटर को जाता है, जिसमें ऑपरेटर अपना प्रॉफिट भी रखता है। 40% आपको मिलता है रेवेन्यू शेयर, जो भी उसका रेवेन्यू होता है। तो रेवेन्यू में आपका होटल का क्लब है उसका भी आएगा, पूल एरिया उसका भी आएगा, रेस्टोरेंट है उसका भी आएगा। तो हर चीज रेवेन्यू की काउंट होती है, उसमें ऐड हो जाती है। तो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का है। और यहाँ पर टूरिज्म जिस स्पीड से बढ़ रहा है, जिस स्पीड से, कुछ आपसे न्यूज आर्टिकल भी शेयर करूंगा मैं, जिसमें यहाँ पर रिसेंटली हुआ था 97% रूम्स वर सोल्ड आउट मतलब 100% फुल थे, सिर्फ 3% होटल यहाँ पर अवेलेबल थे उस टाइम पे। तो 97% होटल पूरे सोल्ड आउट थे। तो ऐसी सिचुएशन भी आई थी फरवरी में अभी, जो कि फरवरी ऑफ कोई बड़ा सीजन नहीं था, कोई जनरल ऐसा कुछ नहीं था, कोई 1-2 इवेंट्स थी, उसमें पूरा सोल्ड आउट हो गया। तो और अब जो दुबई है पूरे साल बिजी रहता है। पहले क्या था कि समर यहाँ पर मतलब खाली हो गया, विंटर में लोग आ गए, न्यू ईयर पे लोग आ गए। अभी जो देखोगे आप, अभी समर फेस्टिवल शुरू कर दिया इन्होंने, बहुत सारी अट्रैक्शन जो समर में होती हैं, बहुत सारी चीजें जो समर में होती है। तो समर भी यहाँ पर काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी मतलब देखने को मिलती है, जो पहले काफी कम होती थी, 20% 25% मान लो, अब वो 70% तक ऑक्यूपेंसी समर में भी आने लगी है। तो ओवरऑल होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यहाँ पर बूम कर रही है। और यहाँ की जो सक्सेस का रीजन ही टूरिज्म है दुबई का ओवरऑल, क्योंकि काफी लोग आते हैं, देखते हैं, रियल एस्टेट बाय करते हैं, फिर कोई यहाँ पर कंपनी खोल लेता है, कोई यहाँ पर कुछ करता है, कोई कुछ, बहुत सारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी टूरिज्म से रिलेटेड है, बहुत सारी यहाँ पर अट्रैक्शन ऑब्वियसली टूरिज्म की वजह से चल रही हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाह रहा था कि हम इस पे काफी अग्रेसिवली काम करेंगे, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो इस पे काम करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट पे। और अगर आप नंबर्स में अच्छे हो
तो कोई भी इन्वेस्टर होगा उसको अगर हम 8%, 9%, 10% रेंटल गारंटी देंगे, गारंटी का जेन्युइन रेंट भी जब इतना आएगा तो लोग मना नहीं करते, लोग इजीली ऐसे प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। तो ये आपको एक थोड़ा सा आइडिया देना था। और अभी जैसे ऑफिशियल में डॉक्यूमेंट बिल्डर सारे मिल जाएंगे तो मैं शेयर करना शुरू कर दूंगा आप लोगों से इस हफ्ते के अंदर, होपफुली हमें सब कुछ मिल जाएगा। और 1 महीने का टाइम भी मिलेगा हमें इस स्पेशल प्लान के लिए जो डमैक हिल 1 में रेडिसन वाला है। बाकी इसके अलावा तो काफी सारे प्लान और भी हैं, बट ये थोड़ी स्पेशल डील है जिसमें 10% रिटर्न ऑन पेड अमाउंट जैसे से पे करते हो मिलता जाएगा। और 3 साल का पेमेंट प्लान, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी। आई थिंक रिजवान जी आप कुछ पूछ रहे हैं, पूछ लीजिए, उसके बाद कुछ चीजें मुझे ऐड ऑन करनी है आप। जी गुड इवनिंग। कह रहे थे जी ये जो भी प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे वो कल परसों में दे दें आप सारा प्रेजेंटेशन। और सर ये मैं ना पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं आपको प्रॉपर्टी आज की मीटिंग प्रेजेंटेशन करूं, बट उसमें कुछ चीजें मेरे हाथ में पूरी तरह ऑफिशियली आई नहीं है, तो जब आएंगी तो मैं फिर आपको पूरा शेयर कर दूंगा। आज ये प्रॉपर्टी आपके पास कितने दिनों के लिए है या कितने महीनों के लिए, उस हिसाब से भी काम करना होगा ना हम लोगों को, जो भी करना होगा। सर प्रॉपर्टी अगर मैंने सर 2 महीने जी मैंने आपको ना सैटरडे को हेड्स अप दे दिया था। होता क्या है दुबई में ना चीजें बड़ी फास्ट मूव होती हैं। मोस्ट लाइक होता क्या है यहाँ पर ना, बिल्डर आपको लिमिटेड टाइम के लिए डील देता है, तभी तो उस डील की वैल्यू है ना। अगर वो हमेशा डील चलते रहे उसकी वैल्यू क्या है फिर। तो मोस्ट लाइकली हमें 1 मंथ का टाइम मिलेगा, जो बात हुई है। ये स्पेशल पेमेंट प्लान अभी हमें 20 मिनट के लिए मिलेगा। अगर ये 20 मिनट में जल्दी बेदी हो सकता है हमें आगे भी एक्सटेंशन मिल जाए, ठीक है, क्योंकि वो सब चीजें बाद में डिपेंड करती कैसे होती है। बट अभी क्या था ना रितेश जी, जैसे कि अभी मैच 330 का हम लोग ऐड चला रहे थे, ठीक है ना। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, मैच 33 के चला रहे थे तो उसपे लीड्स भी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी इसी एक प्रोजेक्ट को फोकस करके 1 महीना काम कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रोजेक्ट तो आपके पास बहुत सारे जी। तो आज सैटरडे को सेशन में बनी थी हमारी, यही बात हुई थी कि अगला पूरा महीना में इससे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट अब वैसे मैक 330 की भी अगर बेचे तो मैक 330 क्या था, पेमेंट प्लान था 3 साल का, तो ये भी पेमेंट प्लान है। मैक 330 में क्या था, रेंटल की गारंटी नहीं थी, गारंटी भी है। तो उन लोगों को बड़े आराम से मोल्ड कर सकते हो आप, क्योंकि गोल्डन विजय इसमें भी है और ये रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी यहाँ प्रोडक्ट करोगे ना, इवेंचुअली लोगों के 3 टारगेट है दुबई में खरीदने के। उनको गोल्डन वीजा चाहिए, उनको रिटर्न चाहिए रेंट, और उनको एक एश्योरेंस चाहिए कि ठीक है ये अब जो बाय कर रहे हो सही प्राइस जो बाय कर रहे हो, और एक टेंशन फ्री इनकम चाहिए, रेंटल इनकम और एप्रिसिएशन। ये सारे पॉइंट ये कवर हो जाते हैं जो ये रेडिसन के बाद जो कर रहे हैं। आई थिंक रितेश जी सारी की सारी चीजें पता है हमारे फेवर में तो आ रही है इसमें, वो सबको तो मुझे समझ में आ गया। बट एक बार ना इसकी जो स्लाइड बाय स्लाइड अगर आप इसकी एक हाल प्रेजेंटेशन प्लीज हमारा प्लान करिए, सो दैट ना सबको अभी वर्बली सर मैं 100% सर जी 100% मैं आपको दूंगा। एक्चुअली मैं ना कुछ उनसे एक्चुअली बिल्डर ने ना हमसे शेयर नहीं की थी कुछ स्लाइड्स जो मैंने उनसे मांगी हुई है। उन्होंने हमें कहा कि हम अपडेट करके देंगे लेटेस्ट, क्योंकि वो थोड़ी पुरानी थी शायद, ठीक है। और दूसरा जो पेमेंट प्लान और ये भी हमें क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी, सैटरडे संडे ऑफ था, आपको पता ही है यहाँ ऑफ होता है, मतलब पीछे बैकएंड का ऑफ होता है, हम तो काम करते थे सेल्स वाले। और आज भी मेरी कोशिश थी मुझे मिल जाए, पर उन्होंने मेरे को बोला 1 दिन आप रुक जाओ आपको सब मिल जाएगा। और उसके बाद हमारा 1 महीना वहां से शुरू होगा जब हमें सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारा मटेरियल शुरू, बट आपको मैं आइडिया दे चुका हूँ कि ये प्लान और ये सब चीजें आ रही हैं और ये सब कुछ आपको मिलेगा। हम एक प्रॉपर बढ़िया प्रेजेंटेशन इन्वेस्टर्स की करेंगे जिसमें हम सारे फैक्ट्स एंड फिगर रखेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं जिसमें सारा बिल्डर का भी मटेरियल, हमारा अपना भी, और भी काफी सारी चीजें उसमें हम डाल के बनाएंगे। तो उसके हम लिए निश्चिंत रहो आप। ओके, बट ये आइडिया था कि आपको हेड्स अप दे दूं कि ऐसी डील आ रही है ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहो। और जो भी मैग वाले या जो भी क्लाइंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप कोशिश करो किसी तरीके से ना दुबई लेके आओ उनको आप, क्योंकि आप ये मान के चलो इंडिया बैठ के बंदा इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसको आना ही पड़ता है यहाँ पर। 99%, अगर 1% कोई बहुत ही आपके खतरनाक रिलेशन है अलग बात है, पर 99% बंदा यहाँ पर आएगा। तो मैं आपको फ्लाइन बाय प्रोग्राम भी दूंगा, वो भी बताऊंगा कैसे वर्क करता है। जब हम इसकी एक प्रॉपर प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको मैं आपको डिटेल में, जब सब ऑफिशियली हाथ में आ जाए फिर आपको मैं सब बताऊंगा कि कैसे फ्लाइन बाय प्रोग्राम वर्क करता है। मान के चलो कि फ्लाइन बाय का मतलब ये है कि डमैक की अगर बात करें तो कोई भी आपका क्लाइंट अगर आने में इंटरेस्टेड है तो हम उससे पूरा ट्रिप स्पॉन्सर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड डमैक कुछ बाय भी करे। मतलब किसी चीज में पैसे हैं उसको यहाँ ले आओ, उसे ट्रिप फ्री करा देंगे, सिंपल। ओके ठीक है, उसके लिए जब कोई आपके क्लाइंट होगा तो आप, क्योंकि सब चीजें पॉसिबल हैं, बट क्लाइंट होना चाहिए, पैसे होने चाहिए।
ओके सर, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर किसी का आप वहाँ पे उसको प्लान करेंगे वहाँ पे आने का विद एजेंट, जो भी वहाँ पे देखेगा प्रॉपर्टी अपनी जो एसेट में जो उसने, लेकिन उसको स्टार्टिंग में कुछ इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट तो पे करना पड़ेगा ना, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आप लोग ये सारा का सारा प्लान करके देंगे ना सर। उसमें क्या होता है सर, उसमें ऐसा होता है कि एक टोकन अमाउंट वो जमा करता है बिल्डर के अकाउंट में, ठीक है। हाँ 2 लाख 3 लाख 5 लाख डिपेंडिंग ऑन कितना उसका बजट है। ठीक है। वो पूरा ट्रिप उसका बिल्डर ऑर्गेनाइज कर देगा। ओके और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने पैसे जमा क्यों ना लिए हो, एक केस भी नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। बट वर्स्ट केस में नहीं होता तो वो बिल्डर जो उसकी ट्रिप की एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो बता देगा और माइनस कर बाकी पैसे वापस कर देगा। बट सही बता रहा हूँ मैं आपको, आज तक नहीं हुआ। मैंने कोई 50-60 केस देखे हैं, मेरे सामने लोग आए ट्रैवल करके, सब कुछ हुआ, फिर वो बाय करते हैं। कोई अपने पैसे क्यों छोड़ेगा, आपका तो फायदा ना। आप सोचो कि जिस क्लाइंट ने पैसे डिपॉजिट डाल दिया मतलब सीरियस है, फिर वो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। नहीं तो सर यहाँ बहुत लोग दुबई अगर फ्री में ट्रिप चालू कर दिया तो समझो आपके मेरे किसी के तो पैसे लगेंगे ना, बिल्डर तो बेवकूफ है नहीं। बिल्कुल मान लो मैं एक ट्रिप करा भी दूं बिल्डर से कि नहीं सर ये ले लेगा पक्का और ना ले, तो बिल्डर बोलेगा भाई साहब अगली डील में माइनस करो पैसे आपके, कोई फ्री में या नहीं। देखो दुबई बड़ी प्रैक्टिकल सिटी है, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा बट आपको सामने एक कदम आगे आना पड़ेगा। जी, तो आप मान के चलो लोग पैसा डालते हैं, कोई नई बात नहीं है, और डालेंगे सब कुछ होगा, जो सीरियस होगा बिल्कुल डालेगा, नहीं लेगा ना ले तो वापस हो जाएंगे पैसे बाकी। ठीक है एक्चुअल हाँ, तो ये चीज है। बट अब तक ऐसा हुआ नहीं। मैंने 50 केस देखे, मेरे सामने लोग आए और उन्होंने लिए हैं इवेंचुअली। बिल्कुल अगर हमको जबरदस्ती नहीं करे। 73 ऑप्शन दूंगा उसको मैं, बिल्कुल 73 ऑप्शन है मेरे पास दिमाग के अंदर। हाँ कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर भी रहे तो इतना फालतू टाइम किसी के पास है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी देगा, सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए तो नहीं आएगा वो, तो क्या जाहिर सी हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ देखो कई लोग आपको ऐसे जरूर मिलेंगे, बोलेंगे ट्रिप करा दो मैं पैसे नहीं दूंगा, तो वो फालतू लोग हैं। जो भी बंदा कहता है कि हाँ जी ट्रिप करा दो, ये 2 लाख रुपए पकड़ो 3 लाख पकड़ो, ये मैं आपके अकाउंट में डाल रहा हूँ, बिल्डर अकाउंट में डाल रहे हैं, मेरे अकाउंट में डाल रहे हैं, बिल्डर अकाउंट में डाल रहे हैं विद कंडीशन की वो पैसा कहीं भी एडजस्ट, ये भी नहीं कह रहा मैं ये प्रोजेक्ट लो, उसको जो समझ आए वहां ले। ठीक है नहीं बिल्कुल ठीक है, ठीक है बिल्कुल फेयर पॉलिसी है। और जी उसमें हम एजेंट का भी इंक्लूड करा देंगे ट्रिप ना, उसकी चिंता ना करो सर। देखो टिकट साइज बड़ा होगा, थोड़ा बहुत हमारे हाथ में होता है, एजेंट का भी ट्रिप करा देंगे स्पॉन्सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ये तो बहुत ठीक है गाइस, आप लोगों के सारी चीजें आपके सामने हैं, तो आप लोग पूछना चाहते तो प्लीज यू कैन आस्क मिस्टर रिजवान। चाहो तो सर एक ना व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग अलग से बना सकते हो, मुझे ऐड मैं बना रहा हूँ सर, आज मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब मुझे उसमें ऐड कर दो, कोई भी क्वेश्चन आएंगे ना क्या होता है उसमें मैं ऐड कर डालता जाऊंगा, जैसे ही मटेरियल आएगा डालता जाऊंगा, फ्लाइन बाय प्रोग्राम भी डाल दूंगा, आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कैसे होता है। लोन के बारे में जितेश जी कल परसों में आपका फाइनल हो जा रहा है, उधर से प्रोजेक्ट से सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा लीगलिटीज हो जाती है, तो आप तो प्रेजेंटेशन भेजेंगे। दूसरा कह रहा था कि मैं 2-3 दिन 4 दिन में ये आशुतोष सर हैं उनके साथ मिलकर, हम लोगों के पास जो मैक्सिमम लोग हैं या मैक्सिमम लीड है, ठीक है ना, कॉलिंग भी हो रहा है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें बैठाएं पहले मैक्सिमम लोगों को, जिसको आप प्रेजेंट करें, ठीक है ना, आप उसको ले, तब वहां से निकल के वहां जाने की बात होगी, और जो जाएगा वही लेगा, ठीक है ना, ये बात सही है। फ्री में जाने वाला लेता नहीं है कहीं भी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो नहीं बिल्कुल कर सकते सर, मैं जो चाह रहा हूँ कि अगला सेशन हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अगला सेशन क्या करेंगे अब ना हम जनरल सेशन ही किया करेंगे। हमारी ये डिस्कस हुआ था गोइंग फॉरवर्ड, जैसे डमैक का प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा इस हफ्ते में, तो जैसे वीकेंड पे अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं, तो हम एक सेशन कर लें डमैक का रेडिएशन का, सिर्फ उसमें रेडिएशन की बात ही होगी, होटल इंडस्ट्री की बात होगी, कोई इधर उधर दुबई की बात नहीं, कोई मैप की बात नहीं, कोई किसी विला की बात नहीं करनी, एक प्रोजेक्ट की बात कर ली, उसमें जिसको लेना ठीक है। अगली बार अगले हफ्ते हमने एक सेशन कर लिया जिसमें हमने सिर्फ विला की बात कर ली, ये विला है, मतलब वीकली हम एक प्लान कर सकते हैं जिसमें हर बार एक नया प्रोडक्ट हम नया या रिपीट प्रोडक्ट हम डिस्कस कर सकते हैं। उससे आपको फायदा क्या है कि उस दिन हम एक ही प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और इन डेप्थ बात कर रहे हैं, उससे फायदा ये होगा कि जैसे डिसीजन लेना ले लेगा। ज्यादा ऑप्शन दिखा के कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, मैं 5 ऑप्शन दिखा दूंगा ना, फिर वो बंदा कहेगा अच्छा हाँ ये जरूर करूंगा, जब मैं वो प्रोडक्ट दिखाऊंगा मैं कंपैरिजन करूंगा उसके 4 प्रोडक्ट से और सिमिलर प्रोडक्ट से करूंगा, वो मेरा काम है। जो बंदा जो क्लाइंट अगर वहां पहुंचता है, दुबई जाता है, तो उसका इंटरेस्ट है अगर 2 प्रॉपर्टी देखने का, 10 प्रॉपर्टी देखने का, तो वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ बैठकर वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा सर। हाँ देखो सर, फ्लाई एंड बाय प्रोग्राम में अगर किसी को लाना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस बिल्डर से हम स्पॉन्सर कराएंगे, डमैक से करेंगे, वैसे शोभा भी करता है वैसे, और डन्यूब भी करता है, तो डमैक में क्योंकि इतनी वैरायटी है, कुछ ना कुछ बंदा ले लेते हैं यहाँ पर आकर, इतना कुछ है, रेडी टू मूव इन, 5 लाख का टिकट साइज भी है, 4 लाख का टिकट साइज भी है, सब कुछ है इनके पास, सब कुछ।
4 लाख मतलब 80-90 कितना हो गया, 80-90 लाख रुपए इंडियन करेंसी। तो मतलब हर तरीके की इन्वेंट्री है। तो डमैक में हुआ क्या, आज तक जितने भी लोगों को बुलाया मैंने, आज तक किसी को वापसी जाते देखा नहीं है। मैंने ले लेता कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं उनको 73 डिफरेंट ऑप्शन दे रहा हूँ। सर जिसको इन्वेस्टमेंट प्लान जिसने कर रखा है, जो बजट लेके चल रहा है, जो वहां पे यहाँ से अप्लाई करके वहां रहे, तो सब वो कुछ ना कुछ तो लेगा ही। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100%। वही चीज है ना यहाँ पे। आई थिंक अल्ताफ एंड सतेंद्र जी, कुछ आपने हैंड रेस करे, कुछ पूछना है क्या आपको? प्लीज आप पूछ सकते हैं, पूछिए। हाँ सर, मेरे को एक चीज पूछनी है। हमारे एक लीड आई हुई है एंड वो बकरा ईद के टाइम पे दुबई में आने भी वाले हैं। उनकी रिक्वायरमेंट है 2 BHK फ्लैट जो अपर साइड पे हो, या तो फिर 2 BHK विला से। तो यानी एस्टिमेट कितना टेंटेटिव प्राइस उनको बोलूं? सर मैं आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आया। 2 बेडरूम क्या मांग रहे हैं? 2 बेडरूम अपार्टमेंट या तो 2 BHK विला, तो दो में से कोई ऑप्शन है? नहीं, कहाँ पर मांग रहे हैं? कोई प्रेफरेंस लोकेशन है? नहीं, दुबई में है ऐसा। मैंने ये मैक 330 का उनको बताया था, तो उन्होंने बोला इसमें जितना अपर साइड में जा सके, यानी 15 या 16 फ्लोर पे वैसा, या तो फिर 2 बेडरूम विला चाहिए। ऐसा उनसे बात हुई सर देखिए, 2 बेडरूम विला भी मिल जाएगा, 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाएगा। 2 बेडरूम अपार्टमेंट आपको मिनिमम 2 बेडरूम अपार्टमेंटों को मिनिमम आई थिंक रितेश जी का थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो रहा है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक वो दोबारा ज्वाइन करेंगे अभी। एक और चीज है ना, हमने रितेश जी का उनका एक ऑनलाइन मीटिंग भी करवा सकते हैं क्या? उसका पहले किनका मीटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन? हाँ हाँ सर 2 बेडरूम जो हमारे यहाँ पर है ना, चलो 2 बेडरूम जो हमारे यहाँ पर है वो स्टार्ट फ्रॉम 1. आवाज ब्रेक हो रही है। 1 मिनट होल्ड करो। हाँ जी। ओके, मैं कहता हूँ 2 बेडरूम मेरे यहाँ पर जो स्टार्ट है मिनिमम 1.1 मिलियन से स्टार्ट है। रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, लोकेशन बहुत सारी हैं। वही मैंने बोला ना सर, अगेन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो, ज्यादा इजी पता क्या रहेगा ऐसे केस में ना, आप मुझे जूम कॉल पे व्हाट्सएप कॉल पे 7 क्लाइंट से ले लो, वो ज्यादा इजी रहेगा। क्या होता है ना, आपको ने बताया, फिर आपने कुछ समझा, फिर कुछ मुझे बताया, वो कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। हम विलिंगनेस है, वो अटेंड करने को तैयार हो जाएंगे, तो आप ऑनलाइन जूम मीटिंग या फिर कुछ कॉल उनके साथ कर लो। सतेंद्र जी अगर हाँ आप कॉल करो ना, जूम कॉल की जरूरत नहीं, आप मुझे सेम टाइम पे कॉल करो, आई एम अवेलेबल। कहीं बिजी होगा तो आई कॉल यू बैक। उससे क्या होता है ना, सेम टाइम क्या होता है ना, हर क्लाइंट को ना किसी दोस्त ने कुछ बताया, वो समझना पहले बहुत जरूरी, चाहता क्या है, वो पर्पस क्या है, फ्लिप करना है उसको, रेंटल के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, कितने पैसे हैं, हर चीज है। कुछ स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, पर आसान तरीका आपको यूथ प्रॉपर्टी फाइंडर 2 हमारे पोर्टल है, जाके आप भी देख सकते हो कहाँ पर क्या मिल रहा है। नहीं बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ केस होता है ना, किसी के पास कुछ अर्जेंट क्वेरीज आती है, क्लाइंट बोलता है कि जूम कॉल अरेंज करने के लिए, तो प्लीज अगर दुबई का इनफैक्ट अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जो जूम कॉल अरेंज करने के लिए बोला है, देन डोंट वरी अबाउट इट। आप प्लीज उनसे टाइम लीजिए, मैं रितेश जी से बात करता हूँ, या फिर जैसा भी हम लोग होता है ना, एक कॉल अरेंज करते हैं। मेरी टीम है, मेरा वाला करवा दीजिए। हाँ विजय जी, नो प्रॉब्लम, आप करेंगे ना इस कॉल के बाद, आप उससे कल कनेक्ट कर लीजिएगा। कुछ हैकर आप लोगों के पास सर, क्योंकि लीड सबके पास आ रही है, सब लोग मेरा मुझे अभी मैसेज कर रहा है, वो लिंक भेजिए आप दुबई वाला। उनको खराब ना करें, उनको साथ साथ ना लाइन पे लेके जैसे कोई इंटरेस्ट दिखाए, अब मेरे को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लो, मेरी टीम में कोई बंदा किसी ना किसी को करें आगे बढ़ने की। टाइम ज्यादा लगाएंगे ना तो लोग बिल्कुल जिसका जो इंटरेस्ट आ गया सर, लीड का पर्पस इतना ही है, आपने ये फिल्टर कर लिया, उसको चाहिए क्या। सर एक और चीज है, 2 बेडरूम जो बोला अपार्टमेंट 1.1 मिलियन दिरहम्स में है ना? आवाज नहीं आ रही शायद जी। अभी ठीक है? हाँ जी आशुतोष जी, काम करेंगे, आप एक ना व्हाट्सएप ग्रुप बना दो हमारा। सर अभी बना देता हूँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप बना देता हूँ, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप बना दो, सबको ऐड कर दो, जिसके जो क्वेश्चन है ना प्लीज वॉइस नोट में वो डाल दो, मैं आंसर करता जाऊंगा, सबको एक लर्निंग भी हो जाएगी। ठीक है मैं करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप बनाया तो मैं सब लोगों तो का। अभी
ओके आशुतोष जी, तो उनको क्या बोलूं, उनको टाइम ले लो उनसे कुछ आप ऐसा मीटिंग करके के लिए। देखिए विजय जी, नॉट ओनली विजय जी, मतलब यहाँ पे जितने भी एजेंट्स हमारे बैठे हैं, अगर आपके पास कुछ हॉट बायर्स हैं ना ऐसे, जिन जो सचमुच इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, एक जूम कॉल हम अरेंज कर सकते हैं इनके साथ कल। नॉट ओनली मतलब कल आप लोग ना मुझे कॉल कर लीजिए, अपने क्लाइंट से आप बात करने से पहले मुझे कॉल कर लीजिएगा, और उनका क्या टाइम स्लॉट है, आपको क्या लगता है आपके क्लाइंट का, उसके अकॉर्डिंगली मैं इनकी या तो मिस्टर रितेश से या इनकी टीम से किसी से कॉल अरेंज करवा दूंगा। ये मैंने जिस क्लाइंट की भी बात करी 14 को तो अटेंड करने को तैयार है सर, कोई ऐसा मीटिंग हो या उससे उससे मैं टाइम उससे पहले करवा देते हैं, नो प्रॉब्लम। जो 14 को अरे मतलब आने को बोल रहे हैं उससे पहले भी हम लोग करवा सकते हैं, क्योंकि विजय जी भी बोल रहे हैं अगर कुछ ऐसे हॉट केसेस है हमारे पास है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है तो बहुत अच्छा है अगर ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं हमारे पास। हाँ, फिर वो आएंगे और रात को 10-11 बजे फिर ऐसा हाँ होता है तो नहीं सिचुएशन बिल्कुल, हाँ हाँ संडे को बोले फ्री हो तो ये संडे को सामने से ही बोला 14 को मेरे को तो अटेंड करने को तैयार हूँ, बता दो नहीं ऐसी चीज देखिए, मैं आपको आज सब लोगों से एक चीज बोलता हूँ, अगर आपको बेचना है तो थोड़ा एग्रेसिव होकर बेचना पड़ेगा, क्योंकि आपने रितेश जी को देख लिया किस स्पीड से वो बात करते हैं। और कभी कल लास्ट टाइम जब वो वेबिनार में आए थे, कभी वो पाम जुमेरा में कहीं बोट में ट्रैवल कर रहे थे, बोलते मैं बस वहीं से लैंड करने वाला हूँ, कभी वो इंडिया में होता है, मतलब तो उनका मतलब उनकी लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग है। जिस तरीके से उनकी उनके दुबई के प्लान्स चेंज हो रहे हैं, पेमेंट प्लान्स उसी तरीके से, मतलब मुझे लगता है कि अभी हम मैक 330 की लीड जनरेट कर ही रहे थे, उसी तरीके से 9 साल का पेमेंट प्लान खत्म हो गया, वो डिमैक पे आ गए हैं लोग। तो जो जिसमें हमको अच्छा कमीशन मिल रहा है, जो जिसमें हमारा अच्छा होल्ड है, हमको वही प्रोजेक्ट बेचना है आफ्टर ऑल। और जो इंसान हिंदुस्तान से दुबई में पैसा लगा रहा है, उसको बिल्डर के बारे में कुछ नहीं पता, उसको जो हम बताएंगे वो खरीदेगा। ये जो बोल रहा हूँ एक क्लाइंट जो बकरीद के टाइम पे वापस जाने ही वाला है, हाँ उन्होंने पहले दिन से बोला कि मैं को मीटिंग करूंगा, सीधा बात ही उधर वहां से स्टार्ट हुई। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखिए आप लोगों के पास जितने भी लोगों के पास क्लाइंट्स हैं जो आप वेबिनार ज्वाइन करने को बोल रहे हैं, अगर आप उनसे बोले कि सर अगर आप चाहें तो एक हम जूम कॉल अरेंज कर सकते हैं, उससे पहले भी आपने 10 लोगों से बात की है, 10 में से 3-4 लोग ऐसे होंगे जो आपको समझ में आ रहा होगा बात करके सैटरडे को ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो हाँ, उनसे पहले आप बात करके देखिए, और हम लोग करते हैं जूम कॉल अरेंज करते हैं। विजय जी आप मुझसे कल कनेक्ट करिएगा इस बारे में, जी जी जी, ठीक मैं है। उनको मैसेज कर जाऊँ, हाँ टाइम बता देगा तो मैं आपसे बात कर ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, टाइम बता दीजिए, और मैं एक आप लोगों का ग्रुप आज रात में ज्वाइन बना दूंगा क्योंकि टेलीग्राम पे। उनका उनका टाइम क्या होता है ना, 9:30 बजे के बाद होता है, 9:30-10 बजे के बाद रात को ज्यादातर। अच्छा ठीक मेरा है। भी यही हुआ जो हाँ नहीं समझ रहा हूँ, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो मतलब उनका प्रोसेस कहीं और का होगा, इसलिए बाहर के होंगे वो लोग, या फिर इंडिया से ही होंगे तो बाहर किसी एमएनसी में काम कर रहे होंगे, आईटी वाईटी में। हम एक चीज है कि यानी उनसे मैं उनका ही प्रेफरेबल टाइम पूछ लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हाँ अगर ये होता है तो करवा देते, बिल्कुल पूछ करवाइए, लेता हूँ। ठीक है। सो आई थिंक मैं आप लास्ट का मतलब एंड ऑफ द सेशन में आपसे बस ये चीज बोलना चाहता हूँ, आप लोगों के पास जो भी लीड्स हैं उसके लिए आप मेरे से प्लीज कनेक्ट करिए। हो सकता है मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी ऊपर नीचे भी है, तो वॉइस नोट भेजिए, मुझे कॉल करिए, उसके बाद हम लोग अरेंज करते हैं, आपके पास लीड्स आ चुकी है उस पर कैसे काम कर रहे हैं उस पर डिस्कशन करते हैं आप, ठीक है। तो हम कौन लोग सी एक क्लाइंट ने मुझे इसमें कैश में पॉसिबल हो पाएगा? सब होगा सर, वो आप लोग आप और हम लोग बात करेंगे कि क्या उसके क्या चैलेंजेस है उसके, वो कैसे उससे बाहर निकलना है, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे इस बारे में, ठीक है। सो और एक टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों का मिस्टर रितेश के साथ क्रिएट करो, उसमें से जो भी आपके क्यूएनए है सारे वॉइस नोट बना के भेजिएगा, क्योंकि रितेश से मेरा भी जितना भी इंटरेक्शन होता है वो सारा का सारा वॉइस नोट के थ्रू होता है, और वॉइस नोट में चीजें हमें समझ में ज्यादा आती है। मुझे भी ऐसा लगता है कि किसी के सामने वाला किस इंटेंशन में पूछ रहा है, क्या दिमाग में क्या चल रहा होगा, तो हमको काफी चीज समझ में आती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ वॉइस नोट में ही मैसेज करा करिए, जो भी आपके माइंड में आ रहा है बोलते बोलते करिए, और रिप्लाई भी आपको अच्छा मिलता है उसमें, ठीक है। सो सेशन को आज वाइंड अप करते हैं, और कुछ भी अगर क्यूएनए किसी के मतलब कुछ भी अगर होता है तो प्लीज मुझसे कनेक्ट करिए, और किस सबके लीड्स जिसको भी अपने क्रिएट करवानी है, जिसको भी अपने कैंपेन्स रन करने हैं, मुझसे उस कनेक्ट कर लीजिए, आप लोगों के एड्स में रन करने स्टार्ट कर दूंगा। किसी को अगर कोई ग्लिचेस आ रहे हैं जिसके ऐड बने हुए हैं, जैसे ममता जी हैं, ममता जी एक बार आप मुझसे फिर से कनेक्ट करिएगा कल, हम लोग देखेंगे क्या आपके लिए कर सकते हैं। ट्राई करना हम लोग ट्राई कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, अगर किसी का अकाउंट में एरर है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और एक चीज और, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास कि एकदम से मुझको पता चलता है कि आज 7 बजे वेबिनार है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें मैं आपको एक हफ्ते पहले नहीं बता सकता, तो वो मेरे लिए भी नई चीज है। अगर मेरे हाथ में कुछ है तो मैं वो पहले कर सकता हूँ। यस आशा जी आप कुछ बोल रही हैं प्लीज। या हाँ आशुतोष, एक्चुअली मेरा वो क्या बोले एक्सेल ये फाइल है ना, शीट है, वो अभी अपडेट नहीं हो रहा है। जो अलका उसमें एंट्री जो कर रही होगी, मुझे बिकॉज आज मैं एक्चुअली उससे कांटेक्ट नहीं कर पाई हूँ, तो आई डोंट नो कि अभी उनका एंट्री हो रहा है कि नहीं। तो क्योंकि अभी मेरे पास अराउंड 90 के ऊपर लीड्स है, बट मुझे पता नहीं है कि उनके ऊपर क्या हो रहा है अभी। ओके ठीक है मैम, अलका से मैं कनेक्ट करता हूँ इस बारे में, एक बार आप भी अलका से बोल दीजिएगा, वो मुझसे बोल देंगे, मैं कर दूंगा इसे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। अरे आशुतोष जी, हेलो। या दिलीप जी प्लीज। हाँ
आशुतोष जी, एक मेरा एक जनरल क्वेश्चन था, बिकॉज क्या होता है कि ये जो लास्ट टाइम दुबई का भी मैंने एक सेशन अटेंड किया था, जिस पर रितेश जी जैसे आपने बताया वो काफी स्पीड से बताते हैं, हाँ। तो मैं उसको जो है रिवाइंड करना चाहता था, तो हाउ वी कैन नो गेट दैट रिकॉर्डिंग, और उसके लिए क्या प्रोसेस है? आप सब लोग ना, हमारा एक यूट्यूब चैनल है वेल्थ प्लस के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर मैं रिकॉर्डिंग्स डालता रहता हूँ। आज मैंने रिकॉर्डिंग्स उसमें अपलोड करी है, हमारे लास्ट के जो सेशंस थे लास्ट वीक के। वेल्थ प्लस के नाम से हमारा सेशन है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। उसमें हमारे सारे सेशंस हैं, जो अभी हमारे साथ रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं और जो लोग हमारे साथ पहले से हैं, जो लोग जिन लोगों की रिसेंटली अभी ज्वाइनिंग हुई है, क्योंकि अभी हमारे साथ 24-25 नए एजेंट्स हमारे थर्ड बैच में ज्वाइन हो चुके हैं अभी। तो आप लोग ना हमारे जो रिकॉर्डेड सेशंस है उनको देखिए, उससे आपको काफी नॉलेज मिलेगी। सेल्स सेशन है, उसमें ट्रेनिंग सेशंस है, अमित सर के साथ भी सेशंस है, सब लोगों के जितने भी हमारे टीएल्स वगैरह सबके साथ है उसमें। तो वो सेशंस को मिस मत करिए। जब भी फ्री टाइम होता है रात में सोने से पहले, कुछ ना देखने से पहले उसको देख लिया करिए आप। तो उसमें काफी अच्छी चीज आपको मिलने वाली है, जहां से आपको आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है कुछ जल्दी, क्योंकि उससे आपको काफी नई चीजें पता चल जाएंगी। आपको अभी अभी हल्की हल्की पता चलेंगी। तो जितनी तो वहाँ पे, हाँ वहाँ पे मिल जाएंगी आपको। वहाँ पे वो रितेश जी का जो ये दुबई वाला प्रोजेक्ट था विला वाला, तो वो भी वहाँ पे मिल जाएगा उसका डिटेल? सब है सर, सारा का सारा मिलेगा। जो वेल्थ की ट्रेनिंग है सारी आपको वहाँ मिलेगी, जिसमें रितेश जी आए। ओके, थैंक यू। या हाय आशुतोष, वन मोर थिंग। या अपना वो स्ट्रेटा में भी मेरा लीड्स जो अपडेट नहीं हो रहा था, तो वो मुझे बताना था कि वो हुआ नहीं है ना अभी। हाँ ओके, क्योंकि उसमें या तो फिर मैं मैन्युअली डाल दूं अभी तो वो चलेगा, मतलब मुझे ना उसका थोड़ा आइडिया नहीं आ रहा। देखिए आशा जी, नहीं, मैं सब लोगों से एक चीज बोलता हूँ। अगर कुछ ऐसा होता है ना कि आपके लीड्स वहाँ पे अपडेट नहीं हो रही होती हैं, तो आप लोग देख लिया करिए कि आपके पास एवरीडे दोनों जगह आपकी लीड्स अपडेट हो रही हैं। लीड्स विद नंबर में आपकी इंडिविजुअल आप ये देख लिया करिए, ठीक है? नहीं वो तो हो रही है, बट स्टाटा के प्लेटफॉर्म पर मतलब उसके जो अच्छा, ओके, मतलब आपका उसकी बात है। डैशबोर्ड में हाँ डैशबोर्ड में, या अगर डैशबोर्ड में नहीं हो रही तो आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो। बट हाँ वो उसका कोई वे नहीं है कि ऑटोमेटिकली वो हो जाए। मैम देखिए, इसमें ऑटोमेटिकली ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है। जो भी आपका एड में जाके क्लिक कर रहा है उसके बाद लास्ट तक वहां तक जा रहा है, वो दो क्लाइंट्स आलसी होते हैं सर। वो उनको लास्ट का एक बार उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी, वो दोबारा नहीं देना चाहते हैं। तो एक ही बार देते हैं, उसके बाद वहां पे जाके वो छोड़ देते हैं उससे। तो वो मुझे लगता है ये लेजीनेस ही है क्लाइंट्स की। बोले कि बार बार इतनी इन्फॉर्मेशन कॉल देगा, एक ही बार देके कॉल करेंगे फिर देखेंगे आगे की। तो ये मुझे लगता है उनका माइंडसेट। मतलब ये जो हमारा फॉर्म थ्रू ये जो भी लीड्स जनरेट हो रही है, हाँ तो मतलब उनको दूसरी बार भरना पड़ता है? हाँ, वहां पे दूसरी बार भरना पड़ता है। पहली लीड्स तो हमारे पास जो आ रही है गूगल की अपडेट हो रही है। जो सेकंड वाला है वो रेफरल का है, और ये आपको देखना है, ये अलका नहीं कर सकती, आप कर सकते, क्योंकि लॉगिन आप ही कर सकती हैं ओटीपी से। हाँ वो तो हाँ या। तो गाइज एंट्रीज लीड्स आने से पहले, बात करने से पहले ना, आप अपनी एंट्रीज पे ध्यान रखिए। एंट्रीज आप करते रहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आशुतोष जी, हाँ मुझे ये पूछना था कि अभी हम लोग का तो मेरा जैसे आज फर्स्ट ही सेमिनार है, तो हम लोग को ये स्ट्रेटा वगैरह और फेसबुक में ऐड वगैरह ये कब स्टार्ट होंगे? उसके कुछ आप ट्रेनिंग देंगे पहले, उसके बाद स्टार्ट होगा या कैसा रहेगा? 7 o'clock आप सेशन में थे सर आज? हाँ नहीं, मैं 8 o'clock से आया। हाँ, तो आपने गलती कर दी ना, इसमें आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अच्छा। हाँ नो प्रॉब्लम, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। वो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग थी आप लोगों की, आपको मैं शेयर कर दूंगा। ओके, मुझे इस गलत फहमी में रह गया मैं कि 8 बजे का ट्रेनिंग। ठीक है, वो जरूर भेजिएगा। थैंक यू। तो आप इंडिविजुअली भेजेंगे वो रिकॉर्डिंग कि वो भी यूट्यूब में मिलेगा? इंडिविजुअली भेज दूंगा आपको, व्हाट्सएप में इंडिविजुअली भेज दूंगा न्यू जॉइनिंग्स पे, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मुझे भी भेजिए दिलीप। Hi, Asutosh. This is Sundar from Bangalore. Yes, Sundar ji, how are you? I see two Wealth Plus thing. One is like Wealth Plus at 2582. No. Another one is Wealth Plus at 2959. So you're talking about our YouTube page, right? Yeah, YouTube. Yes, sir. I'll do one thing. I'll share it with you. Yeah. Okay. There are two Wealth Plus ka hai. It's by the way, it's 59 last. 295. Yeah. 2582 is not active. Huh? So guys, मैंने चैट डाल दिया। जस्ट डू लाइक क्या सब्सक्राइब कर दो। उसमें कुछ ऐसा तो कुछ है नहीं, आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको अपडेट्स मिल जाएंगे इसमें। एंड फ्री टाइम में जब आप यूट्यूब में देखते हैं ना, तो बस मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, आप हमारे साथ पार्ट टाइम काम करते हैं ना, फुल टाइम कर रहे हैं बहुत से लोग, बस हमारे रिकॉर्डेड सेशंस को जो होते हैं ना उसको देखते रहिए। कन्विक्शन ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा आपके अंदर। जितनी बार देखोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो प्लीज उसको देखते रहिए। जो न्यू ज्वाइनिंग्स है वो तो आप तो जरूर देखिए,
क्योंकि आप लोग अभी नए नए आप लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर जितना ज्यादा अपने ऊपर समझ लेंगे, जितना रगड़ लेंगे अपने आपको इन वीडियोस को देख देख के, आपको पहले आप बात के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे पहले ही। मैं आप लोगों से ये बात स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, ठीक है? कमेंट भी डाल देंगे। हाँ हाँ प्लीज, थैंक यू सो मच मैम। कमेंट्स लाइक, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, कमेंट्स, ठीक है? तो एंड सुंदर जी, आपकी मुझे वीडियो मिली थी, बहुत अच्छी वीडियो थी आपकी, अभी नरेंद्र मोदी जी से मिलके आए हैं आप कुछ दिनों पहले। Just about 5 feet away from him. I was there. Good energy for us. Sir. Hello, Ashutosh. Hello. Yes, Ashutosh sir. Yes, please. Yes, please. Yes, please. मुझे वेल प्लस जो डैशबोर्ड है या साइट है वो ओपन नहीं हो रही है। लॉगिन आईडी मुझे क्रिएट करना पड़ेगा या कैसे? सर वो अभी मैंने डिटेल्स ली हैं, आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स सब आपके बनेंगे। अच्छा। के बाद आप लॉगिन करेंगे, मैं अपडेट करूंगा आपको। ठीक है सर। प्लस की और स्टार्टा की अलग-अलग डैशबोर्ड होगी। हेलो, वन बाय वन। गौरव जी बोलिए। आशुतोष, ये जो हमारी दुबई वाली लीड्स आ रही हैं वो कहाँ कैप्चर हो रही है? हमको तो पता नहीं चल रहा, जो मतलब दुबई वाली लीड्स आ रही है। सर आपका दुबई का, सर दुबई की लीड्स आपके दुबई के सेल्स में आएंगे सर, दुबई की गूगल शीट में आपकी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास शीट नहीं आ रही ना, वो एक्सेस वाली जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और वो मतलब नाम। सर मैं देखता हूँ, मेरे पास शीट नहीं है ना वो। आपका ऐड बनाया है मैंने? हाँ ऐड बनाया ना आपने। चलिए ठीक है, मैं अभी देखता हूँ सर आपके साथ। आज मैं हो सकता है मैंने फिर शीट से अटैच नहीं करा। आप मुझे सारी लीड्स मैनुअली भेज दीजिए और हल्का को भेज दीजिएगा, मैं देखता हूँ सर। अगर नहीं बनी है तो मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा। शायद मैंने ऐड नहीं करी होगी आपकी। ठीक है, मैं आपको एक वॉइस नोट भेज दूंगा, ठीक है? यस मिस्टर विक्रम, आप कुछ बोल रहे थे प्लीज। जी सर। सर मेरा भी जो मैंने ज्वाइन तो पहले किया था, बट मैं कोई भी सेशन इतना मतलब अटेंड नहीं कर पाया था। प्लीज सर थोड़ा मुझे भी देखना। हाँ यूट्यूब चैनल है ना अपना, देखिए इसमें वीडियोस देखिए और स्टार्ट करिए सर। घंटा 2 घंटा देना कोई बड़ी बात नहीं है। घंटा 2 घंटा करके आपको अगर ये वाली डिटेल मुझे कुछ नहीं मालूम। सर कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा नंबर आपके पास होगा व्हाट्सएप में, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू। यस हाँ राम जी बताइए। सर स्टार्टा का और वेल प्लस का अलग-अलग डैशबोर्ड है, ये एक ही है? सर वेल प्लस एक इट्स अ ट्रेनिंग, इट्स एन एकेडमी। मतलब ये सारा का सारा आपको जो ट्रैकिंग शीट पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आपको रेडी करना, ट्रेनिंग्स आपको देना, डैशबोर्ड देकर ये सब करेंगे। स्टार्टा का डैशबोर्ड बनेगा, तो वेल प्लस की लैंडिंग पेज है, बस वेबसाइट मिलेगी आपको। दैट्स इट। लैंडिंग पेज आपको सॉरी दुबई का प्रोजेक्ट और ये भी स्टार्टअप में ही करना पड़ता है दुबई का प्रोजेक्ट। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? हाँ तो ठीक है गाइस, आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। और किसी के कुछ भी डाउट्स अगर कुछ भी होता है ना, तो प्लीज फील फ्री टू कॉल मी, मुझे कॉल करिए, पूछिए कुछ भी डाउट्स होते हैं। लीड्स हैं, कैसे क्लोजर्स होंगे, स्टार्टा के कैंपेन्स जिसके पास 50-60 लीड्स आ चुकी है उसको स्टॉप करिए, अलका से कॉल्स करवाइए, उन पे कैसे करना है, जितने भी टोटल लीड्स आई हैं उन पे क्लोजर्स कैसे करना है, उसके स्ट्रेटजीज बनाते हैं 1-to-1 बैठ के मेरे साथ। आपकी लीड्स है, पैसा आपके पास आएगा, कमीशन आपका रिलीज होगा, सेल अगर आपकी होगी तो प्लीज बैठना भी आपको मुझे कॉल करके पड़ेगा, मैं किसी को कॉल करके नहीं बैठाऊंगा। तो ये आपकी लीड्स है, आपका अमाउंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सिर्फ आपके लिए हेल्प करूंगा इसमें स्ट्रेटजीज बनाने में। एंड किसी को मेरी कभी भी हेल्प चलेगी, आई एम ऑलवेज बी देयर फॉर यू। एंड मैं भी आपका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दूंगा। फ्री टाइम में यूट्यूब की वीडियोस देखिए, रिकॉर्डेड सेशन है हमारे, सेल सेशन, कन्विक्शन बिल्ड होगा आपका, क्लाइंट से बात करने में आसानी होगी आपको। दैट्स ऑल और ऑल द वेरी बेस्ट। This one more group you're making for today's session, no? For WhatsApp group बोला था ना? For I'll make a Telegram group. So Telegram group okay. use रहता है. Yeah, more numbers can be there. More numbers can be there. Yeah, I'll create it for sure. Okay, good night. Thank you so much everyone. And बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतने एंड तक बैठ के हमारे साथ इंटरेक्शन किया। ऐसे इंटरेक्शन करते रहेंगे हम लोग। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। Good night. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Good night.